चलो समझो इसको, इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चों, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला में हमें डाई एथिल ईथर बनाना है, तो डाई एथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसका सचित्र वर्णन करना है। तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला शायद सभी को पता होगा बच्चों, क्या होता है, C2H5O C2H5। ये हमारा डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला है। तो अगर आपसे कोई भी डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5 होता है। अगर आईयूपीएससी में नाम पूछेगा तो इसका आईयूपीएससी में नाम होता है बच्चों एथॉक्सी एथेन। आईयूपीएससी में नाम क्या होता है, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे C2H5O C2H5 होता है। आईयूपीएससी में नाम पूछेगा तो आप बता सकते हो एथॉक्सी एथेन होता है। अब हमें देखो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं और सामान्य विधियों के द्वारा कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो डाई एथिल ईथर आज हम पूरा पढ़ेंगे, तो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो बच्चे सेशन बाद में देखेंगे देखते रहना, क्योंकि देखो मेरा क्लासेस का टाइम जल्द ही आपको 3 से 4 4 से 5 देखने को मिल जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, क्योंकि आप सभी को पता है 5 से 6 आपका हिंदी का क्लास है, 6 से 7 आपका मैथ्स का है, 7 से 8 आपका इंग्लिश का है। ठीक है, तो ये क्लासेस का टाइम टेबल है बच्चों। इस टाइम जो हमारी क्लासेस चल रही है उनका टाइम टेबल ये है, सभी को पता होगा। और मेरी देखो नून अकेडमी पर भी क्लासेस चलती है, तो मेरे पास यही टाइम स्लॉट खाली रह जाता है फिर। अब देखो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम कैसे डाई एथिल ईथर को बनाने वाले हैं। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अलग से भी आपको रिएक्शन समझाऊंगा। ये हमने क्या बोला, ये हमारा कौन सा मेथड है बच्चों, विलियमसन संश्लेषण विधि है। तो विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, डाई एथिल ईथर बना रहे हैं। तो मैंने इधर क्या लिखा, सोडियम एथोक्साइड। देखो फॉर्मूला आपको याद है तो रिएक्शन कर सकते हो। सोडियम एथोक्साइड का क्या होता है, C2H5ONa। किसके साथ गर्म कर रहे हो, एथिल आयोडाइड के साथ, C2H5I। ये आपका एथिल आयोडाइड है, इसके साथ आप इसको गर्म कर रहे हो। तो बच्चा क्या होगा, इसका Na इसके I के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो C2H5O है इस C2H5 के साथ जोड़ दो। तो Na की जगह, Na जो है ये I के साथ जुड़ेगा, और C2H5 जो है ये Na की जगह लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं Na को बच्चा हटा दूंगा, इसकी जगह पर C2H5 लगा दूंगा। तो यहां से जो Na हटा है ये इस वाले I के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, C2H5O C2H5 प्लस ये वाला Na इस I के साथ जुड़कर बच्चों क्या बनाएगा, NaI। तो ये क्या है आपका, डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है। और ये क्या है आपका, सोडियम आयोडाइड है। ये क्या है आपका, सोडियम आयोडाइड है। और ये अगर आप देख पा रहे हो बच्चों तो ये क्या आपका, सोडियम एथोक्साइड है, सोडियम एथोक्साइड। और इसका नाम आप लोग जानते ही हो, ये है आपका एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड है। तो ऐसे करके हम, आप इस रिएक्शन में देख रहे हो बच्चा कि जब हम सोडियम एथोक्साइड को, किसको, सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पहला जनरल मेथड है जिसके द्वारा हम डाई एथिल ईथर को बना रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें आपको कोई भी परेशानी बच्चा नहीं होनी चाहिए। बताइए सभी को क्लियर है बच्चों, ये लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, लाइक और शेयर में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो आप लोग। ठीक है, अच्छा सोचिए ये सरप्राइज क्लास है, आज हमने बिना नोटिफिकेशन के आपका क्लास ले लिया। ठीक है,
आगे से हम आपको बता दिया करेंगे आपका क्लास कैसे होने वाला है। वैसे टाइमिंग आपका 3 to 4 एंड 4 to 5 रहेगा, क्योंकि आगे की जो क्लासेज उनका टाइमिंग आपका शेड्यूल्ड है। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए पहला रिएक्शन सभी को क्लियर है ना? ठीक है अर्जुन कुमार, एक ही कमेंट बार बार ना किया करो भाई। ओके, सभी को क्लियर है? लाइक और शेयर कर दो। अगर जितने कम बच्चे, देखो इतने कम बच्चे तो मैंने क्लास में कभी नहीं देखे जितने आज हैं, बट एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो पहला हमारा क्लियर हो चुका है बच्चों, ठीक है। आप झूठी तारीफ ना किया करो बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है। C2H5O Na सोडियम एथोक्साइड है, C2H5I, तो मैंने I को आगे ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसका Na इस I के साथ जुड़ जाएगा और आपका NaI बन गया। इस C2H5 को अब Na की जगह आप लगा दोगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों? C2H5O C2H5, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। कितना इजी रिएक्शन है, और एक बार खुद से पढ़ लेना तो और अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरा है बच्चों, एथिल एल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है या बनता है। सही तरह समझना। एथिल एल्कोहल के दो अणु ले लेने हैं आपको, एथिल एल्कोहल के दो अणु ले लेने। यहाँ पर गलत हो गया इनसे, ठीक है। यहाँ पर ये केवल ये बनेगा, ठीक है, ये इतना रहेगा ये। तो जब हम एथिल एल्कोहल, तो हमारे पास क्या है? C2H5OH है प्लस HOC2H5, एल्यूमिना है Al2O3, 240 से 260 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा। तो क्या होने वाला है बच्चा? इसका H और इसका HO, या फिर इसका OH और इसका H, बात वही है। तो इसका C2H5O और इसका C2H5, तो क्या बनेगा? C2H5O, इसके C2H5 के साथ जोड़ दोगे तो आपका C2H5O C2H5 बन गया, प्लस इसका OH और इसका H, ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? H2O। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना C2H5O C2H5, यही है आपका डाई एथिल ईथर। यही बच्चों आपका क्या है? डाई एथिल। तो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। पहला रिएक्शन ऊपर हो गया। दूसरा मैंने बोला एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल के दो अणु ले लेने हैं आपको, HOC2H5 प्लस। देखो उल्टा करके लिखा है, उसका रीजन है, आप सभी जानते हो। मतलब मैं कुछ कर रहा हूं तो उसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। यहाँ पर आपका एल्यूमिना होता है Al2O3, इसको हम लोग 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। किसको? एल्यूमिना को। तो एथिल एल्कोहल की जो वाष्प है, इसको गर्म एल्यूमिना पर हम लोग प्रवाहित करेंगे। तो इसका H और इसका HO, ये आपस में मिलकर जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा H2O, ठीक है। और क्या बचा बच्चों? C2H5O C2H5, तो मैं यही लिख दूंगा C2H5O C2H5। यही है बच्चों आपका डाई एथिल ईथर। यही क्या है आपका? डाई एथिल ईथर है। सभी को क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि सर हमको ये रिएक्शन भी क्लियर हो चुकी है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कि सर ये रिएक्शन भी हमको क्लियर हो गई। देख लो, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, और एक बार दो बार आप खुद से पढ़ लोगे तो आपको ये रिएक्शंस और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। एक बार कमेंट करो, सभी को रिएक्शन क्लियर है बच्चों? कमेंट ना बच्चा बाड़ी। अभी लाइक है ना 50 ही पहुंचे हैं कम से कम यार। इतने कम बच्चे हो तो 100-150 तो पहुंचा दो, ठीक है। हाँ ठीक है अर्जुन कुमार, ठीक है। हाँ वेरी इजी, चलो अच्छी बात है, आपको इजी लगा तो ठीक है। चलिए देख लो बच्चों, यहाँ पर आपकी दो रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। ये डाई एथिल ईथर बनाने की सामान्य विधियां हैं। अभी मैंने प्रयोगशाला विधि आपको नहीं बताई है, ठीक है। यहाँ पर दोनों रिएक्शंस मैंने क्लियर कराई है। उसके बाद बच्चा तीसरा मेथड क्या है? एथिल आयोडाइड। किसको? एथिल आयोडाइड को
सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5I। सिल्वर ऑक्साइड का क्या होता है? Ag2O। होता है नहीं होता? होता है ना? नहीं होता है? होता है यार। चलो इसको भी हम बहुत इजी तरीके से करेंगे बच्चों। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एथिल आयोडाइड C2H5I, इसको हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, मतलब Ag2O। Ag2O के साथ आपको मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको, प्लस IC2H5, और यहां पर आप लोग गर्म का साइन लगा दो। बस तरीका वही है, समझने का कोशिश करना। इसका C2H5 और इसका भी C2H5, इन दोनों के बीच में इस बेचारे O को लगा दो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा C2H5 और यहां लिखूंगा C2H5, और इस वाले ऑक्सीजन को मैं यहां बीच में लगा दूंगा O। प्लस कितने Ag हैं? 2। एक I ये रहा, एक I ये रहा, तो 2 Ag हैं, 2 I हैं, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? 2AgI। तो ये बना आपका डाई एथिल ईथर, और ये आप लोग जानते ही हो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इनका नाम आप लोग जानते ही हो, एथिल आयोडाइड। और देखो उधर क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है 2C2H5I प्लस Ag2O, और मैं यहां पर गर्म का सिंबल लगा दूंगा बच्चों। होगा क्या? कितने C2H5 हैं? 2 है ना? C2H5, C2H5, बताओ कितने C2H5 लिख गए? 2, और इसके बीच में हम इस वाले ऑक्सीजन को लगा देंगे। प्लस कितने Ag हैं? 2। कितने I हैं? कितने I हैं? 2। तो क्या बन जाएगा बच्चों? 2AgI। ऐसे करके हम इस रिएक्शन को बच्चा कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाला मेथड समझ रहे हो तो ये वाले से समझ लो, अदरवाइज इस वाले से आप समझ ही सकते हो। सभी को क्लियर है बच्चों ये रिएक्शन? जल्दी से कमेंट करो। ओके श्रीशक मिश्रा, ये क्लास आपका स्टार्ट हुआ है 4 बजे से। ठीक है, आज हमने सरप्राइज क्लास आपको करके दे दिया है, ये मान के चलिए। ठीक है, क्लियर सभी को? एक बार देख लो सभी बच्चे, क्लियर सभी को? हाँ, 2AgI सिल्वर आयोडाइड। गुड इवनिंग विशाल वर्मा, कैसे हो? चलिए देख लीजिए बच्चों, 3 जनरल मेथड्स हैं। मैथिल, यहाँ पर मैथिल आयोडाइड नहीं, हाँ एथिल आयोडाइड होगा ये। ठीक है, एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो C2H5I प्लस Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड है, गर्म का सिंबल, तो वही 2C2H5, तो C2H5 C2H5, इनके बीच में O लगा दो, प्लस 2AgI। ठीक है ना बच्चा, क्लियर सभी को? हाँ थोड़ा सा लेट हो गए हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला है बच्चों, ये आपको सही तरह समझना है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब अगर हमें लैब में बनाना है डाई एथिल ईथर, तो हम लैब में इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? ये लैब मेथड आप लोग थोड़ा सा सही तरह समझना। ठीक है, तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए एथिल एल्कोहल के आधिक्य, आधिक्य का मतलब अधिकता, आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। सही तरह रिएक्शंस आपको समझनी है। तो मैंने बोला है ये लैब मेथड की रिएक्शन बता रहा हूं आपको, यहां पर ये आपकी लैब मेथड की रिएक्शन है। तो मैंने क्या बोला? एथिल एल्कोहल के आधिक्य को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होगा? देखो बच्चों, C2H5OH प्लस किसके साथ गर्म कर रहे हो? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो मैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है, तो मैं लिखूंगा इसको HHSO4। बात तो वही है ना, H2। शुरुआत में जो टेम्परेचर रखना है आपको, रखना है बच्चा 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। जो शुरुआत में टेम्परेचर आपको रखना है, तो कितना रखना है? 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस शुरुआत में टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? इसका OH इसके H के साथ जुड़ जाएगा, तो OH और H, ये वाला OH और ये वाला H आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? H2।
उसके बाद ये वाला C2H5 और ये वाला HSO4, ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, C2H5 HSO4। ठीक है, देख लो कितने प्यार से रिएक्शन हमने की है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, बस इन्हें समझने का प्रयास करिए, आप खुद सीख सकते हो। तो इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसका नाम आप लोग जानते ही हो, एथिल एल्कोहल है। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या होगा बच्चा, तो जो आपका वहां पर बना है, क्या बना है, C2H5HSO4, आप उसको यहां पर लिखोगे C2H5HSO4 प्लस एथिल एल्कोहल का मैंने आधिक्य बोला, अधिक का मतलब अधिकता, तो मैं यहां पर उसको लिखूंगा HOC2H5 इज गिवन यू, टेम्परेचर आप कर दोगे 140 डिग्री सेल्सियस, गर्म का सिंबल लगा दोगे, तो इसका HSO4 इसके H के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका HSO4 इसके H के साथ आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा बच्चों, H2SO4। और ये जो C2H5 है, इस OC2H5 के साथ आप जोड़ दोगे तो C2H5O C2H5, ये है बच्चों आपका डाई एथिल ईथर। ये क्या है बच्चों, आपका डाई एथिल ईथर है। आप ऐसे करके इस रिएक्शन को समझ सकते हो। तो ये हमारा लैब मेथड है कि जब हम एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। एक तो ये हो जाता है, एक होता है बच्चा जब बोलता है कि एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो पहला रिएक्शन तो उस कंडीशन में बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, यही रहेगा C2H5OH प्लस HSO4 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गरम, तो वही हो जाएगा, इसका HO और इसका H2 बन जाएगा और C2H5HSO4 प्लस H2। सेकेंड पॉइंट में बच्चा पार्टी यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होता है, 160 डिग्री सेल्सियस बोलता है ना, क्या बोलेगा 160 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये रिएक्शन जैसे यहाँ पर बनाए ना प्रोडक्ट, इसको आप जैसा है वैसा लिख दोगे C2H5HSO4 और यहाँ पर हम टेम्परेचर कर देते हैं 160 डिग्री सेल्सियस गर्म। मुझे यहाँ पर ना तो एथिल अल्कोहल लेना बाद में, ना ही मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल दिखाना है। होगा क्या, इसका एक H आप इस H के साथ जोड़ दो, यहाँ से आप एक H हटा दो, उस एक H को इसके साथ जोड़ दो, यहाँ पर कितने H रह गए, 4। कितने H रह गए, 4। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, C2H4, ये है आपकी एथिलीन गैस। ये क्या है बच्चों, आपकी एथिलीन गैस है। प्लस एक H जब यहां से यहां पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, H2SO4। तो जब हम एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त होने वाला है, जो कि आप यहां देख पा रहे हो। और जब आप एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करोगे तो आपको एथिलीन गैस प्राप्त होगी। तो आपको ये भी रिएक्शन बोर्ड में आती है, आप इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, और ये तो मैं आपको करा ही रहा हूं। तो यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे कि सर हमको लैब मेथड भी क्लियर है रिएक्शंस के थ्रू। मैंने अभी और कुछ नहीं लिखा है, केवल रिएक्शन लिखा है। बच्चा क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो। फिजिक्स की क्लास 8:15 बजे आपको देखने को मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, फिजिक्स का क्लास आपको 8:15 बजे मिल जाएगा आज। C2H5OH इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का क्लास है, उसको जरूर देखना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तो वही OH और इसका H H2O और C2H5HSO4, यहाँ पर मैं C2H5HSO4 को लेके आया, HOC2H5 140, वही रिएक्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है ना, एक बार कमेंट कर दो। देखो टाइमिंग मैं आपको क्लासेस का बता तो चुका हूँ बच्चों। अब मैं कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। मुझे पता है ये टाइम सभी के लिए खाली नहीं है बट जो हम भी मजबूर हैं। 4 से 5 आपको फिजिक्स का क्लास मिला करेगा, 5 से 6 आपको हिंदी की क्लास, 6 से 7 आपको मैथ्स की क्लास, ये टाइम टेबल नोट कर लो। एंड 7 to 8 आपको इंग्लिश का क्लास देखने को मिलेगा। और बायो का जो क्लास रहेगा या तो मॉर्निंग में रहेगा आपका बायो का जो स्टार्ट होने वाला है, या फिर आपका 8 to 9 रहेगा।
ठीक है, बायो का जो क्लास है या तो मॉर्निंग में रखेंगे या फिर 8 to 9 करेंगे। ये क्लास 12th का टाइम टेबल है जो हम इस टाइम क्लासेज आपको देने वाले हैं बच्चों। हाँ, ये टाइमिंग कंफर्म है अब, ठीक है, ये टाइमिंग कंफर्म है। इस टाइमिंग को आप लोग नोट कर लो, इसी टाइम पर आपकी क्लास रहेंगी। और जब तक क्लास आपकी 8 से 9 नहीं हो रही है तो मैं भी अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस 8 से 9 दिया करूंगा। और कल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल्स मैराथन क्लास है, सभी बच्चे जरूर अटेंड करना। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स मैराथन क्लास कल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, तो सभी बच्चे जरूर अटेंड करना। न्यूमेरिकल्स और रिएक्शंस जो है ना वो हम लोग मैराथन क्लास के अंदर ही सारी कवर करा देंगे, चाहे न्यूमेरिकल्स में आपके जितने भी A to Z टिपिकल से लेकर इजी हो या टिपिकल हो, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है ना बच्चा। चलो फ्यूचर देखते हैं, 8 से 9 रखेंगे या फिर मॉर्निंग में रखेंगे, क्योंकि देखो 8 से 9 में अपनी क्लास भी दे सकता हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा भी आगे जाके किस टाइप से हमें टाइम टेबल रखना है, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। और एक और बात बताओ, सभी क्लासेज आपको ठीक ठाक लग रही है ना? अब सारे टीचर ठीक ठाक मिल गए या नहीं मिले, ये बताओ। सारे टीचर अब आपको ठीक ठाक लग रहे हैं, एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वैसे कल मैं Q&A रख रहा हूँ एक शाम 8 बजे से, ठीक है, कल एक Q&A रहेगा, मेरे से आप बात करोगे लाइव, आपकी जो भी दिक्कतें हैं मैं वहाँ पर सुनूंगा, उनका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। कल शाम 8 बजे आपका Q&A रहेगा संडे में। जितने टीचर्स आपको मिल रहे हैं अब ठीक ठाक है ना बच्चों? ठीक है, Q&A कल ज्वाइन करना सभी बच्चे। बायोलॉजी का मैंने बता तो दिया, बायोलॉजी का रह गया बस। चलो एटीट्यूड देखते हैं बच्चों। अच्छा इंग्लिश वाले सर, अच्छा फिजिक्स के मैंने बोला तो फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आज शाम को मिलेगा आपको, ठीक है, शाम को 8:15 बजे आपको फिजिक्स के डेरिवेशन का क्लास मिलने वाला है। ओके, उस क्लास को आप लोग जरूर देखना। अभी लाइक और शेयर है ना, लाइक और शेयर आपके 100+ नहीं पहुंचे, बताइए इतने कम लाइक और शेयर, ओ माय गॉड। बकूचा जी सर, सब बेस्ट है, इंग्लिश वाले बकूचा अच्छा बकूचा बोलते हैं वो, चलो मैंने क्लास तो नहीं देखा है उनका, चलो सही है सही है। चलो बच्चों आप इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे हम इसको करने वाले हैं। चलिए, कोमल कश्यप आप ठीक हैं, बाकी का पता नहीं। चलो देखो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आप सभी को बेस्ट कंटेंट ही दिया जाए, ठीक है, बेस्ट ही देने की कोशिश करता हूं। अब थोड़ा समझिए बच्चों, ये हमारा गोल पेंदी का फ्लास्क है। प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें आपको एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेने हैं, और हम इसको तेल ऊष्मक पर रखते हैं। तो इसमें तेल भर लिया जाता है, उस तेल को हम लोग यहाँ पर एक आपका ये तेल ऊष्मक है, इसको स्टैंड पर रखेंगे तभी तो टिकेगा, नहीं तो गिर जाएगा। ये आपका बर्नर है, इस बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग एक थर्मामीटर लगा देते हैं, और बिंदु पाती कीप यहाँ पर लगी हुई है, जिससे कि ज़्यादा से जो एल्कोहल अगर हमें ज़्यादा जरूरत पड़ रही है तो यहाँ से एथिल एल्कोहल को नीचे गिराया जा सके, ठीक है। अब हम इसको जब गर्म करते हैं तो ये हमने एक वाष्प संघनित्र बच्चों ले रखा है, जो कि यहाँ से जो वाष्प निकलेगी उसको ये ठंडा करेगा, और द्रवित करके हम डाई एथिल ईथर को बर्फ और जल से भरे मिश्रण में प्राप्त कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इसी वजह से हम इसको बर्फ और जल के मिश्रण में एब्जॉर्ब करते हैं इस ग्राही पात्र में। अब यहाँ से देखो सिंक को दे दिया जाता है, अगर इसके अंदर नमी है तो सिंक के द्वारा उसको शोषित कर लिया जाता है। थोड़ा सा थ्योरी आप लोग यहाँ पर देख लो, बहुत सिंपल सा थ्योरी है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल व सांद्र H2SO4 को 2:1 के अनुपात में लेते हैं, तथा फ्लास्क को तेल ऊष्मक पर रखकर लगभग 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों ने गोल पेंदी का फ्लास्क देखा, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमें एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 को लेना है 2:1 के अनुपात में। गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर इसको हम लोग तेल ऊष्मक पर रखते हैं, तेल ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस ताप। तो टेम्परेचर का पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर थर्मामीटर भी लगा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ताप का पता लगाने के लिए फ्लास्क में एक थर्मामीटर भी लगा दिया जाता है। गर्म करने पर डाई एथिल ईथर की वाष्प मुक्त होती है, जिसे वाष्प संघनित्र में भेजकर ठंडे जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं।
बिंदुपाती कीप में एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को लिया जाता है, जिसे धीरे धीरे फ्लास्क में गिराते रहते हैं और डाई एथिल ईथर लगातार बनता रहता है। इसलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा आप लोग वो समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, डायग्राम हमने देखा, एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेंगे, तेली उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। ताप का पता लगाना है तो उसके लिए हम लोगों ने थर्मामीटर लगा रखा है और बिंदुपात की कीप की सहायता से एथिल एल्कोहल को हम इसमें धीरे 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 करके गिराते रहते हैं। ये आपका वाष्प संघनित्र है जो कि क्या करेगा, ये वाष्प संघनित्र जो वाष्प आ रही है उसको ठंडा करके इस ठंडे जल से भरे ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है डाई एथिल ईथर को। किसको? डाई एथिल ईथर को। तो सिंक के द्वारा इसको ठंडा रखा जाता है, ठीक है, सिंक के द्वारा भी इसको ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। अब देखो प्रोसेस थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चा। देखो प्रोसेस क्या है, मैंने बोला अविरत ईथरीकरण विधि। अगर हम रिएक्शन को देखें, C2H5OH प्लस HHSO4, 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर टेम्परेचर है, गर्म का साइन लगाओगे तो इसका HO और इसका H2 और यहाँ पर बन गया C2H5HSO4 प्लस H2। उसके बाद यहाँ पर जो बना आपका C2H5HSO4 प्लस HOC2H5 इज गिवन यू। इसका HSO4 और इसका H क्या बनेगा, C2H5OC2H5 प्लस H2SO4। अब समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ, इसके लास्ट में उत्पाद आपका क्या बन रहा है, एथिल सल्फ्यूरिक अम्ल। और शुरुआत में अगर आप देखोगे तो मैंने एथिल एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में भी सल्फ्यूरिक अम्ल मिला। तो अगर मैं डाई एथिल ईथर को लगातार बनाना चाहता हूं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं केवल और केवल इसमें एथिल एल्कोहल को मिलाता रहूंगा। C2H5OH को हम बिंदुपाती कीप की सहायता से गिराते रहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो हम केवल एथिल एल्कोहल को इसमें गिराते रहते हैं और हमारा डाई एथिल ईथर लगातार बनता रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पर अविरत ईथरीकरण विधि। बिना रुके आपका ईथर बनता रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल मिल रहा है, केवल हमें बिंदुपाती कीप की सहायता से एथिल एल्कोहल को गिराना है। बिंदुपाती कीप की सहायता से धीरे धीरे करके हम एल्कोहल गिराते रहते हैं और आपका डाई एथिल ईथर लगातार बनता रहता है। इसी वजह से इस मेथड को हम लोग अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा थ्योरी, आप डायग्राम से ही इसको समझ सकते हो बच्चों। डायग्राम भी बहुत सिंपल है, ठीक है, आप लोग देख लो। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, देखो यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले रखा है, धीरे धीरे करके हम इसको गिराते रहते हैं बिंदुपाती कीप में और बिंदुपाती कीप की सहायता से गिरा हुआ है और इस फ्लास्क में जो है वो प्रोडक्ट के रूप में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। तो एथिल एल्कोहल आप गिरा रहे हो ऊपर से, सल्फ्यूरिक अम्ल पहले से अवेलेबल है, आपस में क्रिया लगातार होती रहती है और आपका डाई एथिल ईथर बिना रुके बनता रहता है। इसी वजह से इस मेथड को हम लोग बोलते हैं अविरत ईथरीकरण विधि। डायग्राम देख लो, बहुत सिंपल सा है, इसका उतना कम होता है इसलिए इसको ठंडे जल में हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ग्राही पात्र को ठंडे जल में रखा जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो थ्योरी बना लोगे सभी बच्चे, एक बार बताओ कमेंट करके, थ्योरी बना लोगे ना सभी, कमेंट करके बताओ। आज नोटिफिकेशन, आज ऐसा ना क्लास आपका ऐसे ही ले लिया मैंने, टाइमिंग ऐसे ही रहा आपका, क्या बोले हम आपसे, छोड़िए, ठीक है। क्लियरेंस सभी को कमेंट कर दो। चलो कोई नहीं, नितेश भारद्वाज पढ़ लो कोई नहीं चलेगा, मैं आपको क्लोरीन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अमोनिया, हेबर विधि अमोनिया होती है, डीकन विधि क्लोरीन के लिए होती है। एल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है बच्चों HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है तो क्या होता है बच्चों, HCHO। और इसमें देखो CHO है, मतलब एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। इसमें कौन सा समूह पाया जाता है बच्चों, एल्डिहाइड समूह आपका पाया जाता है, ठीक है ना। IUPAC में नाम की बात करूं तो बच्चा इसका मेथिनल होता है। IUPAC में नाम क्या होता है आपका, इसका मेथिनल, ठीक है ना। तो अब देखो प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बनाने वाले हैं वो मैं आपको विद डायग्राम विद रिएक्शंस सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो, अच्छे बच्चों ना बातें माना करो। तो देखो हम प्रयोगशाला में इसको बनाते कैसे हैं बच्चों। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण, किसका, मेथिल एल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कराना है बच्चों प्लेटिनम व एस्बेस्टोस की उपस्थिति में, ठीक है। तो जब हम मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं प्लेटिनम व एस्बेस्टोस की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो प्लेटिनम एस्बेस्टोस, ठीक है, ये प्रेजेंस आप लोग लिख सकते हो। और यहां पर आप लोग गर्म का चिन्ह लगा दोगे। होने क्या वाला है वो आपको थोड़ा सही तरह समझना है बच्चों। देखो 2CH3OH लिखा है, मैं यहां पर CH3OH भी लिख सकता हूं। मुझे यहाँ पर फिर नेस्टर ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन दिखानी पड़ेगी, और ये नवजात ऑक्सीजन में प्लेटिनम और एस्बेस्टोस से प्राप्त होने वाली है। तो आप ऐसे करके इसको दिखा सकते हो, ऑक्सीडेशन आप करा रहे हो। तो होने क्या वाला बच्चा, वो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ से एक H, यहाँ से C और HO, ठीक है, H, एक H लिया मैंने यहाँ से, ये C है और ये आपका HO, तो क्या बनेगा HCHO प्लस यहाँ दो ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे H2O। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसके आगे 2 लगा देना है और इसके O2 लिख देना O की जगह। जैसे यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन देख रहे हो, यहाँ पर आपने O2 कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पर HCHO प्लस H2O बना। तो बच्चा जब आप यहाँ पर 2-2 ले रहे हो तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 2HCHO प्लस 2HO, 2HCHO प्लस 2H2O। तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड इस तरीके से बच्चों प्राप्त हो जाता है। तो प्रयोगशाला में अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम प्लेटिनम और एस्बेस्टोस की उपस्थिति में कराते हैं बच्चों। तो ऐसा करने से हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और रिएक्शन भी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सिंपल है। आप इसको या इसको किसी को भी लिख दो, बात वही है। यहां पर प्रेजेंस लिख देना प्लेटिनम एस्बेस्टोस, ठीक है, ये आपके यहां पर प्रेजेंस हो जाएगी। यहां पर हीट का साइन आप लोग लगा सकते हो बच्चों। ये मैंने आपको रिएक्शन बता दी कि किस टाइप से हमारी रिएक्शन होने वाली है। अब विद डायग्राम हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, समझना थोड़ा सा, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो हमने यहां पर आप देख सकते हो एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले रखा है, और इस गोल पेंदी के फ्लास्क के अंदर हमने मेथिल एल्कोहल ले रखा है बच्चों। क्या ले रखा है, मेथिल एल्कोहल ले रखा है। हमने इस फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखा है, और आप यहां पर एक निकास नली देख रहे हो, ठीक है, इसके द्वारा हम इसके अंदर वायु प्रवेश करा रहे हैं। किसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं, इस गोल पेंदी के फ्लास्क के अंदर। हम इसको क्या करेंगे, जल ऊष्मक पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा, ये जो मेथिल एल्कोहल है इसके अंदर वायु प्रवेश कर रही है। तो ये जो मेथिल एल्कोहल है उस वायु में से ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा CH3OH प्लस O2। प्रेजेंस आप आगे समझना, यहां से आपकी जो वाष्प है, फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प कहां पहुंचेगी बच्चों, इस दहन नली में। कहां पहुंचेगी, इस दहन नली में। और इस दहन नली के अंदर हमने ये प्लेटिनम एस्बेस्टोस, ये ना, ये इस तरीके से प्लेटिनम एस्बेस्टोस होता है, इसको हम लोग एक बर्नर की सहायता से यहां पर गर्म करते हैं। तो ये दहन नली है, यहां पर हमने प्लेटिनम एस्बेस्टोस इसके अंदर ले रखा है, जिसको हम बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। यहां से क्या आ रहा है, मेथिल एल्कोहल की वाष्प होगी, होगी नहीं होगी। जब इसको गर्म करोगे तो मेथिल एल्कोहल की वाष्प होगी, ऑक्सीजन भी होगा। क्योंकि बच्चों क्या होने वाला है, हमारा पूरा रिएक्शन इसके अंदर नहीं हो रहा है, हमारी जो रिएक्शन होगी वो इस दहन नली के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो यहां से मेथिल एल्कोहल की वाष्प पहुंचेगी, वायु में से ऑक्सीजन की वाष्प पहुंचेगी, और ये कहां पहुंचेंगे, इस दहन नली के अंदर। और इस दहन नली में प्लेटिनम एस्बेस्टोस को हम लोग बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। देख रहे हो सभी। अब यहां पर पूरी की पूरी रिएक्शन होने वाली है। तो यहां पर आप लिख सकते हो प्लेटिनम एस्बेस्टोस, ये हमारा प्रेजेंस रहेगा, गर्म का चिन्ह लगा दोगे। तो जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था, आप यहां पर 2 मॉलिक्यूलर ले लो, तो यहां पर आपका बनेगा 2HCHO प्लस 2H2O। तो रिएक्शन बच्चों बहुत आसान है। तो इस दहन नली के अंदर हमारी ये पूरी की पूरी क्रिया होगी और हमें फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प मिल जाती है। इस फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प को
हम लोग कहाँ भेजते हैं, ये आपको एक फ्लास्क दिख रहा है, इस फ्लास्क के अंदर जल भरा हुआ है और हमने फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प को इसमें प्रवेश करा देना है, और फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प इसमें प्रवेश करेगी और हमें एक विलयन प्राप्त होगा जिसकी सांद्रता होती है 30 से 40% सांद्रता। तो हम कह सकते हैं कि हमें 30 से 40% सांद्रता का एक फॉर्मेलिन विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसकी नमी को जितनी भी है उसको निर्वात पंप के द्वारा, या फिर इसके अंदर जैसे मॉइस्चर होगा तो उसको हम निर्वात पंप के द्वारा बाहर खींच लेते हैं। ठीक है ना, तो वैक्यूम के लिए हम इसको, वैक्यूम पाइप होता है उसमें इसको बाहर भेज सकते हैं अगर भेजना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इतना ज्यादा सिंपल थ्योरी है कि आप इसको आसानी से खुद से बना सकते हो, रटोगे तो नहीं बना पाओगे। थ्योरी मैंने आगे लिखी हुई है, यहां पर मैंने आपको एक प्रोसेस समझा दिया कि हमें एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है जिसके अंदर हमने मेथिल अल्कोहल ले रखा है, और निकास नली के द्वारा वायु को हम इसके अंदर प्रवेश कराते हैं। फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, तो इसके अंदर से मेथिल अल्कोहल की वाष्प और ऑक्सीजन जो है ये पहुंचते हैं दहन नली में, और दहन नली में हम लोग प्लेटिनम और एस्बेस्टस को लिए हुए हैं जिसको बर्नर की सहायता से हमने गर्म कर रखा है। तो जितनी भी क्रिया होने वाली है वो इसके अंदर होगी, क्योंकि मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु जो है इसके अंदर प्रवेश करेंगे, प्लेटिनम एस्बेस्टोस की प्रेजेंस रहेगी, गर्म का साइन मैंने लगा दिया है, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प और जल वाष्प दोनों मिल जाते हैं। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प को एक जल से भरा हुआ बीकर कह सकते हो, पात्र कह सकते हो, कोई नली कह सकते हो, जो भी कहना चाहते हो आप वो बोल सकते हो, जिसके अंदर जल मैंने ले रखा है। तो ये वाष्प उसके अंदर पहुंचेगी, आपस में मिलेगा, एक विलयन बनेगा जिसका नाम है फॉर्मेलिन विलयन, और इस विलयन की जो सांद्रता होती है वो होती है बच्चों 30 से 40%। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे 30 से 40% सांद्रता का एक विलयन प्राप्त होता है जिसका नाम है फॉर्मेलिन विलयन। तो आप थ्योरी देखोगे तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा यही थ्योरी लिखा हुआ है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेते हैं तथा कांच की नली के द्वारा फ्लास्क में वायु को प्रवेश कराते हैं। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा दहन नली से कर दिया जाता है, जो कि आप पीछे देख रहे थे, जिसमें प्लेटिनम व एस्बेस्टोस पदार्थ को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। फ्लास्क से आने वाला गैसीय मिश्रण क्या क्या है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प है और वायु है। ये जो गैसीय मिश्रण है प्लेटिनम व एस्बेस्टोस की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प बनाता है, जिसे जल से भरी एक बोतल में अवशोषित कर लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 30 से 40% सांद्रता का जो विलयन है इसको हम लोग फॉर्मेलिन विलयन कहते हैं। तो आप, मैंने जो बोला है ना वही थ्योरी हमने लिखी हुई है कि हमने एक गोले पेंदी का फ्लास्क लिया जिसके अंदर मैंने मेथिल अल्कोहल ले रखा है, और एक कांच की नली के द्वारा हम इसमें वायु प्रवेश कराते हैं, इसको जल ऊष्मक पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, तो यहाँ से मेथिल अल्कोहल की वाष्प, ये हमारी निकास नली है, इस निकास नली के द्वारा इसका संबंध हम एक दहन नली से कर देते हैं। तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु जो है इस दहन नली के अंदर प्रवेश करेंगे। इस दहन नली में हमने प्लेटिनम और एस्बेस्टोस को गर्म किया हुआ है, प्लेटिनम और एस्बेस्टोस लेकर हमने बर्नर की सहायता से उसको गर्म कर देना है। तो दहन नली से जो बाहर निकलेगा वो होगी आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प, और इस वाष्प को हम एक जल से भरी बोतल में भेजते हैं, तो हमें एक विलयन प्राप्त होता है जिसका नाम है फॉर्मेलिन विलयन, और इस फॉर्मेलिन विलयन की जो सांद्रता है वो 30 से 40% होती है। तो आप एक बार इस थ्योरी को पढ़ना, एक बार आप इस डायग्राम को देखना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा बच्चा, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी हमने इसी डायग्राम से बनाई है। जो आप देख पा रहे हो ना, पूरी की पूरी थ्योरी हमने इसी से बना रखी है। देखो रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए समझने की कोशिश करो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत आसान है ये सब कुछ, बहुत आसान है बच्चों, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना होता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। लाइक और शेयर नहीं किया है ना, कितने बेकार बच्चे, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब भौतिक और रासायनिक गुण इसके पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर मैं इसके भौतिक गुण की बात करूं बच्चों, तो पहला है ये रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता। तीक्ष्ण गंध वाली, मतलब अजीब सी स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, पहला पॉइंट है। दूसरा, यह जल में अत्यधिक विलेय है।
अगर आप इसे जल में घोलोगे तो ये शीघ्रता से घुल जाएगी, बहुत ही जल्दी घुल जाएगी। तो ये जल में अत्यधिक विलेय है। और तीसरा है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड का 30 से 40% सांद्रता का जो जलीय विलयन है वो फॉर्मेलिन विलयन कहलाता है। तो ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बोर्ड एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों ज्यादा नहीं पूछी जाती, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी इतने समझदार खुद से भी हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री में नहीं आती हैं, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज बस ये पूछा जाता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा आसान है, इतनी ज्यादा आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बस सही तरह समझना। ए पॉइंट मैंने ले रखा है कार्बोनिल समूह की क्रियाएं, तो कार्बोनिल समूह हमारा ये होता है, इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्बोनिल समूह की क्रियाएं ही आपको कराऊंगा। पहला पॉइंट है अपचयन, हम इसका निकेल की प्रेजेंस में अपचयन करा सकते हैं, ठीक है, निकेल की प्रेजेंस में इसका हम लोग अपचयन कराने वाले हैं। तो ये आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, HC डबल बॉन्ड O और इधर मैंने H ले लिया प्लस 2H और यहाँ लिख दो निकेल की प्रेजेंस में हम इसका अपचयन करा रहे हैं। तो होगा क्या बच्चा, इस 2H में से एक H आप इस O के साथ लगा दोगे, ऊपर वैलेंसी से 2 वैलेंसी ने यहाँ पर HCH ऐसे करके कर दो, तो ये वाला O और यहां से एक H ये आपके ऊपर लग जाएंगे, और जो यहां पर एक बेचारा H बचा हुआ है, अब क्योंकि आपने एक ही H तो ऊपर लगाया है बच्चों, अभी एक H बचा हुआ है, आप उसको नीचे लगा दोगे, या आप इसको क्या लिख सकते हो, C के 3 तरफ H लगा हुआ है तो CH3 और एक तरफ OH लगा हुआ है। आप इतने समझदार हो, इसका नाम सभी जानते होंगे, इंटर में पढ़ रहे हो और ऐसी तो इंटर में आ नहीं गए हो, कुछ ना कुछ तो तैयारी की रखी होगी। तो ये आपका मेथिल एल्कोहल बन गया। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का निकेल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं बच्चों, तो हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पर यही लिखी हुई है, 2H निकेल गरम, ठीक है, या CH3OH। तो पहली रिएक्शन सभी को क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगी। बहुत आसान है बच्चों, बस खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना बच्चा। चलिए दूसरा है बच्चों HCN से क्रिया, बहुत आसान है, जैसे आपने उधर को देखा ना, उधर रिएक्शन, ये कार्बोनिल समूह की क्रियाएं हैं, कुछ नहीं करना। अगर एक और चीज बोलूंगा, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन सीख ली तो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आप फॉर्मेल्डिहाइड की तैयार करो, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इनकी रिएक्शंस आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी, बस थोड़ा थोड़ा अंतर करके बताऊंगा। तो इनकी रिएक्शंस को थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों, इसके बाद मैं आपको एसिटल्डिहाइड पढ़ाऊंगा, फिर मैं एसीटोन पढ़ाऊंगा, तो वो रिएक्शन आपको यूं ही तैयार हो जाएंगी। ये तैयार है ना, तो वो वाली रिएक्शन आप चुटकियों में कर पाओगे, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग थोड़ा सा यहां पर आपको लगाना है, तो यहां पर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लो, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। HCN की बात हो रही है तो अभी जैसा हमने कर रखा है ना वैसे ही इधर करना बच्चा, ये वाला H इस O के साथ लगा दो आप, ये यहां से H इस O के साथ जोड़ दो, मतलब HCH, ऊपर लगा दो आप लोग OH। अब ये एक वैलेंसी अभी नीचे बची हुई है, और उस नीचे वाली वैलेंसी से मैं क्या जोड़ दूंगा, CN, इसका नाम है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसका नाम है। इसमें आपको कोई भी परेशानी बच्चों नहीं होने वाला है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका बच्चों क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। इतनी ज्यादा इजी रिएक्शन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी बच्चों, तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। अब बी पॉइंट होती है प्रतिस्थापनी, मतलब कुछ इसका हटेगा, कुछ इसमें से जुड़ेगा, तो जाकर कुछ इसका आपस मिलकर हटने वाला है, और इसका कुछ इसके साथ जुड़ने वाला है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन करना, किसी चीज को हटाकर उसकी जगह पर लग जाना। यहां पर भी यही होगा। पहला पॉइंट है हाइड्रोजन से क्रिया। देखो बच्चों हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए आपको सबसे, देखो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी रिएक्शन आप दिखा रहे हो, अगर आपको कंपाउंड्स का फॉर्मूला नहीं पता तो भाई रिएक्शन आपसे नहीं होने वाली। जैसे मैंने यहां पर हाइड्रोजन ले रखा है, तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, NH2NH2। अब इन रिएक्शंस के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, इस H2 को मैं N की जगह लिख दूंगा और N को मैं H2 की जगह लिख दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, H2N NH2।
बस इतना सा मेरे को लिखना है बच्चों। किससे क्रिया करा रहे हो? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला स्ट्रक्चरली क्या होता है? एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इनका सूत्र लिख के रिएक्शन को कर सकते हैं। देखो कर तो सकते हो बट वो रिएक्शन आपकी समझ में नहीं आएंगी। इसी वजह से हम स्ट्रक्चरली कुछ रिएक्शंस को दिखाते हैं। आप इनको यूं ही कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यूं ही रिएक्शन हो जाएंगी। हाइड्रोजन से क्रिया कराऊं, H2N NH2, ठीक है। तो इसका O और इसका H2 क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। और इस बचे हुए पोर्शन को हम इसके साथ जोड़ देंगे तो मैं क्या लिखूंगा? HC डबल बॉन्ड, यहां पर आपका H है, पूरा का पूरा जैसा वैसा लिख दो, NH2 प्लस H2। तो इसका नाम है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। रिएक्शन देख लो कितनी सिंपल सी है। खुद से एक बार या दो बार कर लोगे ना तो आपको ये रिएक्शन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। रिएक्शन करने का बच्चा कोई तरीका नहीं होता है, मैं आपको बार बार बोलता हूं। इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप रिएक्शंस में उतने ही ज्यादा माहिर बन जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो तो ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगी, ठीक है ना। क्लियर सभी को रिएक्शन? स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो। लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। और 2023 की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनकी तैयारी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स हो उनको बता देना, इस बार एकदम गजब तैयारी होगी। चौथा है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। देखो हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है बच्चों NH2OH। जैसा हमने अभी उसको लिखा था वैसा ही मैं इसको भी लिखने वाला हूं। क्या लिखूंगा बच्चों? H2 को मैं आगे लिखूंगा, फिर N लिखूंगा और सिंगल बॉन्ड में OH लगा दूंगा। हाइड्रोक्सिल एमीन ही है ये, बस मैंने थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया है बच्चों। और ये रिएक्शन अगर आप तैयार कर लोगे ना तो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन आप खुद से बोलोगे सर हमको ये तो आती है सर क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चा बिल्कुल फॉर्मेल्डिहाइड की तरह रिएक्शंस होंगी सारी की सारी, उनमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो इसका O और इसका H2, ठीक है, जुड़ गया। क्या बन गया? H2O। अब H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अब ये तो हट चुका है। इस NOH को मैं यहां पर लगा दूंगा। देखो डबल बॉन्ड NOH लगा दिया ना, देखिए डबल बॉन्ड NOH लगा दिया। इसका H2 और इसका O, H2O बन गया। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, ठीक है। इसका बस हाइड्रोक्सिल एमीन नहीं होता, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। तो आपको इसी तरीके से इसको तैयार करना है, अपनी तरफ से नामकरण मत कर देना नहीं तो गलत कर जाओगे, ठीक है ना। इसका नाम आप लोग जानते हो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड है। इसका नाम मैंने आपको बता दिया है हाइड्रोक्सिल एमीन है बच्चों, ठीक है। गरम का साइन आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देख रहे हो कितनी इजी रिएक्शन है, बहुत आसान है। ये सभी की सभी प्रतिस्थापनिक क्रियाएं हैं 5वीं तक। फेनिल हाइड्रोजन की का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। अब मुझे रिएक्शन करने के लिए इसको थोड़ा सा उलट पुलट करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मैं? H2N, ठीक है, इसके साथ NH जुड़ा हुआ है, NH C6H5। मुझे ऐसे करके इसको लिखना है ये बच्चा फेनिल हाइड्रोजन ही, बट मैंने इसको उलट करके लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अब मैं फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया इसके साथ करा रहा हूं तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मैं इसको यहां पर लिख दूंगा प्लस H2N NH C6H5 और यहां पर आप लोग गरम का साइन लगा दोगे तो इसका O और इसका H2 बन गया। और बचे हुए पूरे के पूरे पोर्शन को आप इसके साथ जोड़ सकते हो तो क्या बनेगा बच्चों? HCH डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2। तो इसका नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। ऐसे करके बच्चों हम इनका नामकरण कर लेते हैं। तो रिएक्शंस आप लोग देख लो यार, सेम लिखी हुई है, H2N NHC6H5 इसका O और इसका H2O बन गया।
बचा वो पूरा का पूरा पोर्शन देखो NNH C6H5 मैंने इसके साथ जोड़ दिया। नामकरण देख लो आप लोग, इसका नाम फेनिल हाइड्रोजन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शंस हैं बच्चों, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। हाइड्रोजन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए। यहां तक मैंने आपको 5 रिएक्शंस बच्चों करा दी हैं। पांचों रिएक्शंस बहुत आसान हैं, आप खुद से इनको एक बार दो बार कर लोगे ना तो ये रिएक्शंस आपको खुद से तैयार हो जाएंगी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बच्चा, और ये रियलिटी है यार। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज्यादा आपकी समझ में रिएक्शंस आने वाली हैं। राइट, नेक्स्ट है बच्चों, ये कुछ अपचायक क्रियाएं होती हैं। देखो याद रखना, CHO समूह होता है, एल्डिहाइड समूह की वजह से अपचायक क्रियाएं रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो याद रखना अपचायक क्रियाएं जैसे टोलन अभिकर्मक से क्रिया, फेलिंग विलियन से क्रिया, ठीक है, शिफ अभिकर्मक से क्रिया, ये सारी की सारी अपचायक क्रियाएं होती हैं। और जिनमें CHO समूह पाया जाता है, जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, वो कंपाउंड्स अपचायक क्रियाएं रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर छठा पॉइंट मैंने ले रखा है, टोलन अभिकर्मक से क्रिया। अब समझना बच्चा क्या लिखता है यार ये, फॉर्मिक अम्ल व रजत दर्पण प्राप्त होता है। अब समझना, देखो सबसे पहले बात आती है कि टोलन अभिकर्मक आपका होता क्या है। तो बच्चा देखो ये NH4OH और AgNO3 का जो मिक्सचर होगा ना, जो मिश्रण होगा, NH4OH और AgNO3 का जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, उसको हम लोग बोलते हैं टोलन अभिकर्मक। अब रिएक्शंस क्या होने वाली हैं थोड़ा वो समझिए। पहला पॉइंट में NH4OH और AgNO3, तो होगा क्या, ये Ag इस OH के साथ जुड़ जाएगा और ये जो NO3 है इस OH की जगह लग जाएगा। तो क्या लिखोगे, AgOH, क्या लिखोगे AgOH, और ये NH4 है और ये आपका NO3 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका NH4NO3 बन गया। तो AgOH प्लस NH4NO3। दूसरे पॉइंट में क्या होगा बच्चों, जो आपका AgOH है मैं उसके आगे 2 लगा दूं, मैंने उसके आगे 2 लगा देना है। अब आगे क्या होगा, Ag2, कितने ऑक्सीजन हैं 2, तो 1 ऑक्सीजन आप इसके साथ लगा दो, तो क्या बन जाएगा Ag2O। अभी यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये क्या बनाएंगे बच्चों, H2O। अब आप किसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हो, आप फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ करा रहे हो, तो मैं यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लगाऊंगा और यहां पर हमारा क्या बना Ag2O, यहां पर हीट का साइन आप लगा सकते हो, तो क्या होगा बच्चा जानते हो, H है मैंने H लिख दिया, C है मैंने C लिख दिया, एक O ये रहा मैंने O लिख दिया, एक O मेरे पास ये रहा मैंने ये O लिख दिया, और यहाँ पर एक H बचा हुआ, तो मैं इसको इस टाइप से लिख दूंगा। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की जब आप Ag2O से क्रिया कराओगे तो आपको फॉर्मिक अम्ल मिलेगा, और यहाँ पर आपके Ag के कितने बचे हैं 2, तो आपका 2Ag बन जाएगा। इस 2Ag का नाम क्या है बच्चों, रजत दर्पण। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, टोलन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये रहा, इसको मत भूलना। तो हमने पहले पॉइंट में आपको इन दोनों को आपस में कॉम्बिनेट कराया, AgOH बना, और 2AgOH जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag2O प्लस H2O में। फिर हमने फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया इस Ag2O के साथ करा दी, गर्म का सिंबल लगा दिया, फॉर्मिक अम्ल और रजत दर्पण आपका बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या होने वाला है। 7वां पॉइंट है बच्चों, फेलिंग विलियन से क्रिया। ठीक है, इसको थोड़ा सही तरह समझना, फेलिंग विलियन से क्रिया है। ओए अब देखो फेलिंग विलियन से क्या क्रिया होगी बच्चों, फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलियन से क्रिया करके, यहां पर फॉर्मिक अम्ल नहीं होगा फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ये लड़का फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये फेलिंग विलियन से क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षेप बनाता है। ठीक है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग विलियन से क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षेप बनाता है। अब सही तरह समझना, देखो बात आती है फेलिंग विलियन की बच्चा, तो ये होता है आपका CuSO4 प्लस NaOH, ये है आपका फेलिंग विलियन। अब होगा क्या, CuSO4 प्लस 2NaOH, CuSO4 प्लस 2NaOH, तो यहां पर आपका Cu है, OH आपके कितने हैं 2 हैं, तो यहां पर आपका बन जाता है CuOH का होल ट्वाइस। कितने Na है आपके पास 2 और एक SO4 है, तो क्या बनेगा बच्चों
Na2SO4, ये बन गया। आगे क्या होगा, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इस 2CuOH का होल ट्वाइस से क्रिया करेगा। क्या होने वाला है, कितने Cu हैं, 2। ऑक्सीजन देखोगे तो यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बिकॉज यहां पर 2 लगा हुआ, होल ट्वाइस लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन 4 में से एक ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो, Cu2O, लाल अवक्षेप, मैंने नीचे की तरफ सिंबल कर दिया है क्योंकि अवक्षेप पे नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप लिख लेना यहां पर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ऑक्सीजन आप यहां से इसके साथ लगा दो, 4 में से एक ऑक्सीजन तो मैंने Cu2 के साथ लगा दिया और एक ऑक्सीजन मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लगा दूंगा, एक ऑक्सीजन मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लगा दूंगा बच्चों, तो क्या बनेगा, HCOOH, मतलब फॉर्मिक अम्ल। अभी क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन आपके पास 4 बचे हुए हैं, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं क्योंकि आपने 2 ऑक्सीजन में से एक इसके साथ लगा दिया और एक इसके साथ लगा दिया। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर बच्चों 2H2O या 2 जल के अणु बना लेंगे। तो रिएक्शन देख रहे हो आप, एक बार 2 बार खुद से कर लोगे तो आपको ये अपचय क्रियाएं रिप्रेजेंट कैसे हो रही हैं ये समझ में आ जाएगा। अपचय क्रिया मैंने आपको बता दी बच्चों, बस 2 ही अपचय क्रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी 2 की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे अगर लेना चाहते हो तो। इन रिएक्शंस की तैयारी आप लोग जरूर करना बच्चों, ठीक है। अब डी पॉइंट है सामान्य क्रियाएं, 8, 9, 10, थोड़ा सही तरह समझना, थोड़ा सा PCl5 से क्रिया करा रहे हो, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस PCl3, एक Cl मैंने यहां लगा दिया और एक Cl मैंने यहां लगा दिया। होगा क्या बच्चा, ये वाला ऑक्सीजन आप इस PCl3 के बीच में लगा दो और जो 2 वैलेंसी होंगे ना, एक ऊपर वाले इस Cl को इसके साथ लगा दो और इस नीचे वाली से इस वाले Cl को लगा दो, देख लीजिए HCl Cl H और ये PuCl3, तो ये आपका बना मैथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों, ये मैथिलीन डाइक्लोराइड। तो रिएक्शन देख रहे हो कितनी ज्यादा सिंपल है। देखो रिएक्शन सिंपल आपको तभी लगेगी जब आप खुद से उन रिएक्शंस को करना सीख जाओगे, और करना कब सीखोगे, जब आप खुद से मेहनत करना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख रहे हो कितनी ज्यादा सिंपल होती हैं, बट आपको टिपिकल बहुत लगती है मुझे पता है, तो थोड़ी सी मेहनत करो, बहुत आसान रिएक्शंस हैं। NaOH से क्रिया या फिर इसको बोलते हैं कैनिजारो क्रिया, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, आई थिंक मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मेमोरी को बैक लेके जाना। होने क्या वाला है देखो बच्चों, 2HCHO प्लस NaOH है, यहां पर गर्म का साइन में लगाऊंगा, ठीक है। अब कितने H आपको दिख रहे हैं, 2 दूनी 4 दिख रहे हैं ना, तो कितने C हैं आपके, 2, तो 2 में से एक C लगाऊंगा, 4 H में से 3 H में इसके साथ लगाऊंगा, CH3 हो गया, एक O, या तो आप ये वाला OH लगा दो, CH3OH बन जाएगा आपका, प्लस अभी एक समझना, 4 H में से आपने 3 लगाया, अभी एक H बचा हुआ है, H लिखूंगा, एक C आपका बचा हुआ है, 2 C थे ना, एक C लगाऊंगा। ऑक्सीजन, एक बात बताइए, आपने OH लगा दिया, अभी यहाँ तो दोनों ऑक्सीजन बचे हुए हैं ना ये वाले, क्योंकि आपने CH3 के साथ OH लगा दिया था। कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं बच्चों, 2, HCOO और ये वाला Na आपका बचा हुआ है। तो ये बच्चों आपका मैथिल अल्कोहल है और ये आपका सोडियम फॉर्मेट है, और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो क्रिया। आप लोग यहाँ देख सकते हो 2HCHO प्लस NaOH, गरम का साइन, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करोगे, CH3OH बनेगा और आपका सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट आपके बन जाते हैं। ये रिएक्शन देख लो कितनी आसान है, मैंने वहां पर भी आपको करके दिखा दिया बच्चों, एक बार आपको यहां पर देख लेना है, खुद से 2 बार कर लेना तो आपको रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन की बात करूंगा बच्चा, HCHO प्लस नवजात ऑक्सीजन, प्रेजेंस याद रखना K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की रहेगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की यहां पर प्रेजेंस होने वाली है बच्चों। क्या होगा, इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दो बस, HC है, एक O है ये रहा, एक O ये रहा और ये वाला H, क्या बना, फॉर्मिक अम्ल। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो हमें फॉर्मिक अम्ल बच्चों प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों,
फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन रिएक्शंस की आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ये रिएक्शंस अच्छे से तैयार हो जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है, बस इनको करने की कोशिश करो। एक बार इनको करना सीख गए तो आपको रिएक्शंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर 2022। क्या है? जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं और इसको गर्म करते हैं तो हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। रिएक्शन देखो, HCHO, यहां पर आपको 6 ले लेने हैं। अमोनिया है NH3, इसके आगे आपको 4 लगा देना है। गर्म का साइन CH2, मैं इसको क्या लिखूंगा, CHH, CH2 हो गया, CH2। कितने, इसके आगे कितना लगा हुआ, 6 लगा दूंगा बेस में। N कितने हैं आपके यहाँ पर, 4, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, N4 प्लस। अभी यहां पर आप देखोगे तो 6 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। आप यहां पर देखोगे तो आपको 12 हाइड्रोजन यहां पर दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, 6H2। तो आप इसका नामकरण 6 को बोलते हैं हेक्सा, CH2 को बोलेंगे मैथिलीन, 4 को बोलते हैं यहां पर टेट्रा, क्या बोलते हैं, टेट्रा। और ये NH3 मतलब अमोनिया से आया इसलिए इसको एमीन, क्योंकि अमोनिया से आपके एमीन बनते हैं, टेट्रा एमीन। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग यूरोट्रोपिन। तो कैसे प्राप्त करोगे, पूछा जा सकता बोर्ड में, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन? तो आप लोग ये रिएक्शन करके आ सकते हो जो मैंने आपको अभी बता दी। या क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है, मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर यही रोना रोते रहोगे कि मुझे सब कुछ नहीं आता है सर, मैं केमिस्ट्री में फेल हो जाऊंगी सर, मेरा क्या होगा, तो भाई ये टाइम भी ऐसे निकल जाएगा। जितना टाइम बचा हुआ है मैंने आपको एक तरीका बता दिया, लॉन्ग टाइप तैयार करो, शॉर्ट टाइप तैयार करो, रिएक्शन तैयार करो, तैयार आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा टिपिकल नहीं है यार जितना आप लोग समझते हो। मोइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चल लाइकों से जल्दी से करिए, 500 बच्चों को तो भाई पहुंचा दिया करो यार, बिना 500 के बच्चों की क्या मजा आएगा बच्चा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो बच्चा देखो, आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री में चल रही है लॉन्ग क्वेश्चन की एक सीरीज, शायद सभी बच्चों को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। आप सभी को पता है लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और मैंने आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं। कम से कम वो तो तैयार कर लो, उसके साथ साथ आपको और भी तैयार कर सकते हो, ठीक है ना, और भी आप तैयार कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है बच्चा। तो तैयारी आप जितनी ज्यादा कर लोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करके चलिए बच्चों, क्योंकि 7 सेट आते हैं, किस सेट में क्या आ जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये संभावित प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न आ सकते हैं, इसकी 100% गारंटी मैं भी नहीं ले सकता बच्चा कि यही आएंगे, ठीक है ना। तो आपको खुद से भी मेहनत करनी है, हम भी आपके लिए तैयारी करा रहे, जितना हो सकता है अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है यार कि 5-6 दिन में पूरी तैयारी किसी की नहीं हो सकती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना बच्चा बड़ी। चलिए चलिए स्टार्ट करें बच्चों। चलिए तो बच्चों देखो, आप सभी को पता है मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, शायद कुछ बच्चे जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एसिटैल्डिहाइड के बारे में। एसिटैल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, सचित्र वर्णन, इसके भौतिक और रासायनिक गुण। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बिकॉज आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानते हैं एसिटैल्डिहाइड के बारे में। तो बच्चे देखो, एसिटैल्डिहाइड का सूत्र अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, CH3CHO। इसमें कौन सा समूह पाया जाता है, तो इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, CHO। CHO बच्चों हमारा क्या है, एल्डिहाइड समूह है, क्या है, एल्डिहाइड समूह। अगर मैं इसके संरचना सूत्र की बात करूंगा तो देखो C है, C के 3 तरफ H लगे हुए हैं, CH3 का बात कर रहा हूं। उसके बाद C है, एक तरफ H और डबल बॉन्ड O, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड का बच्चा, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में शायद गलती से पढ़ रखा होगा। अणुसूत्र CH3CHO। अणुभार निकालना चाहते हो तो आपको पता है कार्बन का परमाणु भार 12 होता है,
हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, बट इसके नीचे 3 लगा हुआ, तो 3 गुणा 1 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार बच्चों 16 होता है। जब आप इन सभी को ऐड करोगे, जोड़ना तो सभी बच्चे जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप जोड़ना नहीं जानते, तो जब आप इनको ऐड करोगे 12 और 3 15 और 12 27 और 1 28 और 16 44 हो गया। संरचना सूत्र बच्चों आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप CH3 को लिख सकते हो ऐसे करके, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे करके भी आप इसको दिखा सकते हो। तो बात वही है, चाहे आप ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे दिखा दो, दोनों ही संरचना सूत्र सही हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है, भाई दोनों ही सही हैं। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूंगा तो कितने कार्बन आप लोग देख पा रहे हो, दो को क्या बोलते हैं, एथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्रथम अनुलग्न क्या आएगा, एन, और CHO के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, अल। और जब आप इन सभी को ऐड करते हो तो बच्चा इसका IUPAC में नाम क्या बन जाएगा, एथेनल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC में नाम बताओ, तो सभी बच्चे बता सकते हो कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC में नाम एथेनल होता है। बताइए, बेसिक क्लियर है? एक एक चीज आपसे पूछता जाऊंगा बच्चा, यहां तक सबको क्लियर है? फालतू कमेंट जो भी करेगा उसको तुरंत ब्लॉक किया जाएगा। स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड हैं, आप कैसे भी करिए, कोई भी चीज हमसे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? चलिए बताइए बच्चों, सभी के लिए गुड इवनिंग भाई। कितना गुड इवनिंग बोलोगे कुर्मी क्लब? एक बार कमेंट। चलिए, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, या क्वालिटी हमारे, अच्छा हमारी क्वालिटी डाउन हो गई इसकी, चलिए कोई नहीं। इससे पहले नहीं, इससे पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाया है, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसिटल्डिहाइड पढ़ाया है, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। बच्चा समझने की कोशिश करना, बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो अगर आप प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड को बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एथिल एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीकरण है, क्या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण आपको K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 का नाम क्या बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट, व सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराना पड़ेगा। तो K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, नवजात ऑक्सीजन, और वो नवजात ऑक्सीजन यहां पर पार्टिसिपेट करता है। ये नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है ना, नेस्टर ऑक्सीजन है जो किसी क्रिया के दौरान बना है। तो क्या होता है, ये आपका एथिल एल्कोहल है C2H5OH, ये इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा जो कि हमें K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 से प्राप्त हुआ है। अब क्या होगा, तो ये समान कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो समान कार्बन के एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप CH3OH का कराते हो भाई, इससे पहले वाले में आपने कराया था, तो यहाँ पर आपने 2 लिया था और यहाँ पर आपने O2 लिया था, तो आपने बनाया था 2HCHO प्लस 2H2O। आई थिंक सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पर यार फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड की बात आती है तो C2H5OH कितने कार्बन है, 2 1 2, कितने हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, 3 आप यहां लगा दो, 1 यहाँ 4 लग गए, 2 यहाँ 6 हो गए खत्म। 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा। तो भाई ये रिएक्शन बहुत सिंपल है बच्चों, एक बार खुद से रिएक्शन को करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, ये क्या है आपका एसिटल्डिहाइड है बच्चों। तो ऐसे करके हम इसको प्रयोगशाला में बच्चा बना लेते हैं एसिटल्डिहाइड। तो प्रयोगशाला में अगर आपको एसिटल्डिहाइड बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एथिल एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट व सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बच्चों कराना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। C2H5OH ये क्या करेगा, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और ये नवजात ऑक्सीजन हमें कहां से मिला, K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के द्वारा मिला या नहीं मिला। अब ये आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, हमें समान कार्बन का एल्डिहाइड, तो कितने कार्बन इसमें 2, तो यहां पर बन जाता है आपका CH3CHO। तो भाई यहां टोटल हाइड्रोजन देखोगे 6 हैं, 6 में से आपने 4 ही तो लगाए, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, और बेचारा ये वाला ऑक्सीजन आपका यहां लग जाएगा। तो ऐसे करके बच्चा आपका एसिटल्डिहाइड और जल का एक अणु बन जाता है। तो प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड बना लोगे सभी, एक बार कमेंट कर दो कि सभी बना सकते हो भाई।
मोहम्मद अबूजार बच्चा अभी हम फ्री नहीं हुए हैं, आफ्टर 10 हम फ्री हो पाते हैं, तब जाकर आपको पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर। कब प्रोवाइड करेंगे? जब आप हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप की रेटिंग 4.8 करा दोगे। अभी हम चेक कर रहे हैं कि आपने रेटिंग कितनी पहुंचाई है। सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और 5 स्टार रेटिंग करके अच्छे अच्छे रिव्यू करो यार। अभी देखो 4.6 की रेटिंग पहुंची है और हमारे पास जो रिव्यू आए हैं वो केवल 8-10 बच्चों ने रिव्यू किया है, केवल 8 से 10 बच्चों ने रिव्यू किया है। तो भाई सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेस या प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां अच्छे अच्छे रिव्यू करो, तो आपको हम टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे ऑल सब्जेक्ट। इतना तो कर ही सकते हो यार, जब आप पेमेंट नहीं कर सकते हो तो इतना तो बच्चा आपको करना पड़ेगा। अभी देखो 200 बच्चे लाइव हैं, इतनी अच्छी क्लास में बताओ इतने कम बच्चे लाइव होंगे तो कैसे काम चलेगा बच्चा? ठीक है, करा देंगे भाई, न्यूक्लियस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करा देंगे। अब देखो इसको बनाना है तो इसके लिए हमें डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब समझो बच्चा, यहां पर हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले रखा है। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने K2Cr2O7 का जलीय विलयन लिया। ध्यान से समझना सभी बच्चे इस डायग्राम को। ये हमने ले रखी है बिंदुपाती कीप, और इस बिंदुपाती कीप में हमने एथिल एल्कोहल और H2SO4 को ले रखा है। ठीक है, अब नीचे ले रखा बच्चों आपका जल ऊष्मक, ये आपका बर्नर है, और हमने इस फ्लास्क का संबंध करा दिया है एक प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र से। और इस प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र में हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल प्रवाहित करते हैं। मतलब गर्म जल हमें इसमें भरना है जिसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है, हमें इसमें ठंडा जल प्रवाहित नहीं करना। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा बच्चा। अब यहां से जो वाष्प निकलेगी एसिटाल्डिहाइड की, उसको हम लोग, ये हमारे फ्लास्क हैं और ये आपका ठंडा जल है। ये क्या है बच्चा? ये बर्फ है या फिर ठंडा जल आप इसको बोल सकते हो। और ये जो आपने ले रखा है ना, इसके अंदर ये ईथर ले रखा है। हम इसमें ईथर को प्रवेश करा देते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड का ईथरीय विलयन प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने का एक चित्र है बच्चों। इसकी थ्योरी भी बहुत आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। डायग्राम आपने समझ लिया तो आप थ्योरी भी बना सकते हो। देखो बनाओगे कैसे, डायग्राम देखते जाओ। आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे इस डायग्राम का भाई, क्योंकि डायग्राम से आप लोगों को थ्योरी बनाना है। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? अब देखो थ्योरी कैसे बनाओगे। तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 का जलीय विलयन लेकर ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। आप देख सकते हो हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले रखा है और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में बच्चा क्या लिया है? K2Cr2O7 का जलीय विलयन, और हमने इसको जल ऊष्मक पर रखा और बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। बिंदुपाती कीप में हमने क्या ले रखा है? एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4। तो हम बिंदुपाती कीप की सहायता से इसमें एथिल एल्कोहल और H2SO4 को मिलाकर गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करेंगे। देखो यही लिखा हुआ है, एथिल एल्कोहल, बिंदुपाती कीप से एथिल एल्कोहल व सांद्र H2SO4 विलयन को धीरे धीरे मिलाते हैं। रासायनिक क्रिया के अनुसार एसिटाल्डिहाइड की वाष्प मुक्त होती है। अब हमने जो प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र ले रखा है, इस प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र में बच्चों एसिटाल्डिहाइड की वाष्प पहुंचेगी भाई। एथिल एल्कोहल है आपका, एथिल एल्कोहल की वाष्प भी जाएगी थोड़ी बहुत, और जल वाष्प H2O की वाष्प भी जाएगी। तो इन सभी का गैसीय मिश्रण प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है बच्चों? उस प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र में। और इस वाष्प संघनित्र में हमने 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप वाला गर्म जल प्रवाहित कर रखा है। ऐसा करने से क्या होगा? जल वाष्प और एथिल एल्कोहल की वाष्प ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एथिल एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो जल है, जल वाष्प है, उसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप 30 से 35 और प्रतिवर्ती, मतलब उसको ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वाष्प का टेम्परेचर कितना होगा? 78 और 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाष्प बेचारी ऊपर चढ़ते 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 इसका टेम्परेचर वही 30 से 35 रह जाएगा, और बेचारी दोनों के दोनों ठंडे होकर दोबारा से लौटकर उसी फ्लास्क में आ जाते हैं, उसी फ्लास्क में वापस से लौटकर आ जाएंगे। इस प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र से होकर केवल और केवल एस्टल्डिहाइड CH3CHO की वाष्प ही मुक्त हो पाएगी। केवल और केवल एस्टल्डिहाइड की वाष्प ही मुक्त होगी, क्योंकि इसका क्वथनांक 30 से 35 से कम है। अदरवाइज ये भी ठंडी होकर दोबारा से फ्लास्क में वापस आ जाती। अब इनका क्वथनांक आप देख रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां से तो 100 डिग्री सेल्सियस, बट इसको बेचारे को मार्ग तय करना पड़ेगा ज्यादा, यहां से यहां तक।
अब ये धीरे धीरे जब ऊपर तक पहुंचेगी तो इसका क्वथनांक वही रह जाता 30 से 35, और ये 30 से 35 पर ठंडी होकर दोबारा से फ्लास्क में वापस लौट आते हैं दोनों के दोनों। तो जल वाष्प और एथिल एल्कोहल की वाष्प ठंडे होकर दोबारा से हम कह सकते हैं, लिखा हुआ यहां पर, ऐसा करने से जल वाष्प व एथिल एल्कोहल की वाष्प ठंडी होकर द्रवित होकर पुनः आसवन फ्लास्क में वापस हो जाती है। इससे केवल एसिटल्डिहाइड की वाष्प ही निकल पाती है। तो आप देख सकते हो यहां पर डायग्राम में, यहां से जाएंगी तो तीनों वाष्प, एसिटल्डिहाइड की वाष्प भी होगी, एथिल एल्कोहल की वाष्प भी होगी और जलवाष्प भी होगी। बट होता क्या है, जलवाष्प और एथिल एल्कोहल का जो क्वथनांक है, एथिल एल्कोहल का 78 होता है और जलवाष्प का 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है। तो यहां से तो इन दोनों का क्वथनांक भाई इतना है, इनके पास 78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कोई भी द्रव कब वाष्प में परिवर्तित होगा, जब वो अपने क्वथनांक के ताप पर होता है। अब एथिल एल्कोहल की वाष्प कब बनेगी, जब उसका क्वथनांक के ताप पर होगा वो, तो 78 डिग्री सेल्सियस पर वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित होगा। सेम जल के साथ होता है। जल का क्वथनांक बच्चों कितना होता है, भाई कमेंट कर रहे हो ना सभी, चलिए कमेंट आ रहा है, ठीक है। अब जलवाष्प का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी भाई दोनों 78 और 100 वाले ऊपर धीरे 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 चढ़ेंगे भाई, ऊपर तक जाते जाते ये होते हैं ठंडे, और इनका जो क्वथनांक है वही घटकर 30 से 35 रह जाता है। और आप देख रहे हो कि हमने 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये बेचारे यहां तक पहुंचते पहुंचते एकदम ठंडे हो जाते हैं, दोबारा से ये फ्लास्क में ही लौट आ जाते हैं। इससे केवल और केवल इस प्रतिवर्ती वाष्प संयंत्र से होकर केवल और केवल एसिटल्डिहाइड की वाष्प ही मुक्त होती है, निकल पाती है। और ये एसिटल्डिहाइड की वाष्प को हम ठंडे जल से भरे, और यहाँ ईथर भरा हुआ है, ईथर से, अब ये ग्राही पात्र में क्या ले रखा है, ईथर, और ये फ्लास्क आपके कहाँ रखे हुए हैं भाई, किसी पात्र में जिसमें ठंडा जल भरा हुआ है। तो हमें किसका प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड का E3 विलयन प्राप्त होगा, क्योंकि हमने इनमें ईथर ले रखा है। तो आगे भी थ्योरी बच्चा हमने इसी टाइप से बनाई है, इसे ठंडे ईथरीय विलयन में घोल लेते हैं और इस प्रकार हमको एसिटल्डिहाइड का ईथरीय विलयन प्राप्त हो जाता है। तो आपने अगर डायग्राम सही तरह एक बार देख लिया तो डायग्राम से आप पूरी थ्योरी बना सकते हो भाई, रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला बच्चा। इसका क्वथनांक कम होता है, इसी वजह से हम इसको ठंडे जल में एब्जॉर्ब करते हैं, नहीं तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ईथर में इसलिए करते हैं क्योंकि एसिटल्डिहाइड ईथर के साथ कॉम्बिनेट हो जाता है और एसिटल्डिहाइड का हमें E3 विलयन प्राप्त हो जाएगा। इसको फिर हम मेथड्स के द्वारा एसिटल्डिहाइड को अलग कर देते हैं, ईथर को अलग कर देते हैं। बट आपको ये डायग्राम से ही, इस डायग्राम से ही बच्चों हमको ये थ्योरी बनानी है। बनाना सीख गए ना कैसे बनानी है बच्चों, तो ये डायग्राम से ही आपको थ्योरीज बनानी है, क्योंकि देखो इसके बाद में आपको एसीटोन भी कराऊंगा, इसके बाद में आपको एथिल एमीन भी कराऊंगा, ठीक है। तो वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने डायग्राम क्लियर कर लो, थ्योरी अपने आप बना लोगे भाई, सीधी सी बात है। डायग्राम सबसे ज्यादा मस्ट है, एक बार देख लो, थोड़ा अटपटा चटपटा आपको लग रहा होगा बच्चा, बिकॉज थोड़ा डायग्राम हटके है, अभी तक हमने जितने पढ़ाए हैं आप सभी को उनसे हटके है थोड़ा सा। क्लियर है बच्चों, एक बार सभी कमेंट कर दो। कुछ नहीं है, सराज अहमद लो, मैं डायग्राम की बात करूं तो उसने कुछ नहीं किया यार डायग्राम में। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक गोल पेंदी का फ्लास्क बनाना, थोड़ा टाइम चला जाएगा और कुछ नहीं है, मैं बस आपको रफली बना दे रहा हूं। ये गोल पेंदी का फ्लास्क ले लिया आपने, और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में आपको क्या ले रहा है, K2Cr2O7 का जलीय विलयन, K2Cr2O7 का आप जलीय विलयन ले लोगे, बस रफली समझ लो। यहां पर हमने जल ऊष्मक लगा रखा है और यहां पर हम लोग बिंदु पाती कीप की सहायता से भाई एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 को इसमें से गिराते हैं। यहां पर हम इसके साथ कॉम्बिनेट कराते हैं क्या, प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र, ठीक है। अब इसको कैसे बना सकते हो, जैसे बनाना चाहते हो, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बनाना आपको, ठीक है ना, ऊपर की तरफ लेके जाना, पैमाने से बनाओगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा बच्चा। ये यहाँ से 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का आप लोग गर्म जल प्रवाहित करोगे इसमें, ठीक है ना। तो बना लीजिए ऐसे, जनरली मैं आपको रफली बना दे रहा हूँ बस, और इसको हम यहाँ पर कॉम्बिनेट करा देते हैं। यहाँ पर आपको ग्राही पात्र लगे हो, ये डायग्राम पीछे देख लो, मैं रफली बना रहा हूँ बच्चा, ठीक है। इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम इसमें चला जाएगा बनाने में। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो हमने किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस कर रखा है। टिपिकल कुछ नहीं है, बस आप एक बार दो बार खुद से बनाओगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अरे मैं जल्दी चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो, अच्छे बच्चों की तरफ बातें माना करो। अभी देखो 300 बच्चे लाइव नहीं हुए, पता है कितने बेकार बच्चे आप लोग यार। मैंने सुंदर सा डायग्राम बनाया यार, ऐसे ना बोलो आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों।
ये हमारा मेथड हो गया। बताओ पहले एक बार बताओ, क्लियर है यहां तक सभी को? अगर बोर्ड में आएगा करके आओगे ना सभी, करा देंगे 8 टू मोटिवेशन फैंस भाई। न्यूमेरिकल्स आपको पहले हमें चैप्टर 6 और 7 के कराने दो, फिर ऑप्टिक्स के, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स खत्म एक साथ। ओके, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, बट एक दिन जरूर हो जाता है। वो कहावत सुने हो ना आप लोग, तो धीरे धीरे करके सब कुछ होता है। नहीं ले सकते गेट एक्स सभी के लिए एक निश्चित हमें कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं, नून पे क्लास वीरेंद्र चौधरी क्लोज है, बंद हो चुकी हैं अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसके देखो अब जो इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगी ना, थोड़ा दिमाग लगा के सुनना भाई। अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है। देखो बोर्ड में क्या आता है, प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, और कुछ रिएक्शंस भी दे देता है। अगर 5 नंबर का वो सवाल देगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी कह देता है इसके भौतिक व रासायनिक गुण बताओ, उस कंडीशन में आप इसके भौतिक गुण बता दोगे और एक आध दो रासायनिक गुण बता दोगे, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको तरीके सीखने, एग्जामिनर जितना पूछे आपको उतना ही आंसर करना है। अपना ये दिमाग ज्यादा मत चलाना मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं इसके भौतिक गुण की बात करूंगा तो ये एक रंगहीन, किसकी बात करूं, एसिटाल्डिहाइड की, रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ज्वलनशील का मतलब इसमें आग लग सकती है, अजीब सी स्मेल आती है, कलर देखोगे तो कोई कलर नहीं होता है। क्वथनांक की बात करूं तो इसका क्वथनांक देखो 21 डिग्री सेल्सियस है, इसी वजह से उस प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र से निकल गया था भाई। अगर आप इसे जल में घोलोगे या एल्कोहल में घोलोगे या ईथर में घोलोगे, सभी में घुल जाएगा। तो ये जल, एल्कोहल व ईथर में मिश्रण है। तो यार 2-3 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इतने ही पूछता है कभी कभी। आज हमने एक ही क्वेश्चन के रश में सारी चीजें ले रखी हैं। क्वेश्चन एक से मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या कराऊंगा। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें करा दी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। इनको अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रखा है, बताओ आपने फॉर्मेल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन तैयार कर रखी है बच्चा? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो, मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा रखा है। एक बार सभी कमेंट करो, आपने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रखा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं या नहीं? फॉर्मेल्डिहाइड का बताओ, आपने फॉर्मेल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन पढ़ रखी हैं? सभी कमेंट करो यस सर। अगर आपने पढ़ रखी हैं तो बच्चों आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझने में दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। नमस्कार अभिनव यादव, पढ़ रखी है ना सभी ने? हाँ साहब रचित सोनी, बच्चा मैं रिएक्शन ही करवाऊंगा, आपकी प्रत्यक्ष रिएक्शन ही लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो आप एसीटोन की कर पाओगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई कि अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्मेल्डिहाइड की तैयार कर लोगे तो ज्यादातर इसकी रिएक्शंस जो हैं वो एसिटाल्डिहाइड की तरह हो जाएंगी। और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ले लो आप, ठीक है। उसके बाद एसीटोन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की है ना एक जैसी हैं लगभग। तो आप एक की तैयार कर लो, आपको तीनों की तैयार हो जाएंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है ना तो भी कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्त, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है। हाँ देवेंद्र गुर्जर बोलो बच्चा, देखो जिसका कमेंट मैं देख लेता हूं उसका मैं रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। जल्दी से बताओ, अभी जल्दी से 400 प्लस लाइव पहुंचा दो, लाइव 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 बच्चे होने चाहिए। देखो कार्बोनिल समूह क्या होता है, अगर कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताओं से मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं और शेष 2 संयोजकताएं खाली हों तो इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। क्या बोलो सर, क्या? कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, अगर उन 4 संयोजकताओं में से 2 से हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन, 2 से हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन और शेष 2 संयोजकताएं अगर उसकी खाली हो, मुक्त हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह, या फिर कह दो कार्बोनिल समूह की क्रियाएं, या फिर इनको बोलते हैं बच्चों योगात्मक क्रियाएं। सी डबल बॉन्ड ओ की मैं रिएक्शंस बच्चों आपको कराने वाला हूं, तो आपको ध्यान से प्यार से समझना है। समझिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने ले रखा है अपचयन। आप सभी जानते हो मैंने एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल रिएक्शन क्या बताया था, स्ट्रक्चरली CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने आपको H बता दिया था, सभी को पता है। आप इसका अपचयन करा रहे हो 2H, किसके साथ करा रहे हो भाई, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, निकल की प्रेजेंस में। हीट करोगे, होने क्या वाला है, आप लिखोगे CH3, आप C लिखोगे, इधर H लिखोगे। भाई इसकी जो 2 वैलेंसी है ना उनमें से एक H जो है इस O के साथ एक वैलेंसी से जुड़ जाएगा ऊपर से, ऐसे करके आप 2 वैलेंसी बना दो। 2 H में से एक H आप इस O के साथ जोड़ दो, OH बन गया। और बचा हुआ भाई जो सिंगल H है आप नीचे लगा दो, ठीक है। या तो आप ऐसे बना सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसी को लिखोगे तो आप इस टाइप से लिख सकते हो CH3 C और कितने H हैं आपको दिख रहे हैं 2 CH2 और इधर आपका OH लगा हुआ है।
या फिर आप इसको लिखना चाहते हो तो कितने कार्बन हो गए, दो, कितने एच हैं, 3 और 2 5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया। पहली रिएक्शन सभी को क्लियर है? अगर बोर्ड में अपचयन आएगा एस्टल्डिहाइड का, सभी करके आओगे। ऐसे भी पूछे जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एस्टल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे एक तरीके से नहीं पूछी जाती, कई तरीके से पूछी जाती हैं। बताइए पहली रिएक्शन सभी को क्लियर है? एक एक रिएक्शन आपसे पूछूंगा मैं, सभी को क्लियर है तो भाई कमेंट कर दो जल्दी से, सर पहली रिएक्शन हम जरूर करके आएंगे, जल्दी से क्लियर करो। क्लियर है ना बच्चों सभी को? हाँ अभिनव द्विवेदी क्लियर है सभी को? पहले कमेंट कर दो भाई। क्लियर है ना सभी को? पहली रिएक्शन आएगी तो करके आओगे सभी? बस मेहनत करो बच्चा, हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं यार, ठीक है? बस आप लोग मेहनत करते रहो, अच्छा सा प्यार बनाए रखो। अभी लाइव में जितने बच्चे इसके डबल कर दो। अभी 600 प्लस लाइक नहीं पहुंचे, लाइक कर दिया करो, कंजूसी नहीं। अच्छे बच्चों माना, बातें माना करो। नेक्स्ट है बच्चों HCN से क्रिया। सर ये क्या बला है? अभी मेरे दोस्त जैसे आपने अपचयन कराना है सेम इसको करा दो आप। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर H लगा दो। किससे क्रिया करा रहे हो भाई? HCN के साथ। होगा क्या बच्चा? वही प्रोसेस है, CH3 C, अभी मैंने यही तो किया था। इस H को इस O के साथ जोड़ दो, ये आपका ऊपर लग गया OH। ये वाला CN आपका बच्चा यहां लग जाएगा, तो इसका नाम क्या है? एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है? तो ये भी रिएक्शन अगर हम देखें बच्चा जनरली, तो आपको जैसे मैंने अभी पढ़ा रखा बिल्कुल वैसे ही है। CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये वाला H इस एक O के साथ ऊपर कनेक्ट हो गया, और ये जो नीचे वाली वैलेंसी थी बेचारी ये CN से लग गई, तो इसका नाम क्या? एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बताइए ये योगात्मक क्रिया है। योगात्मक का मतलब ये होता है कि जिससे भी आप क्रिया करा रहे हो पूरा का पूरा कंपाउंड इसी के साथ जुड़ने वाला है। कुछ होती है प्रतिस्थापनी, इसका कुछ हटेगा, इसका कुछ हटेगा, नया कंपाउंड बनेगा, उसके साथ साथ एक और कंपाउंड बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापनी, जो कि अगले पॉइंट में आने वाली है। क्लियर है सभी को भाई ये वाली रिएक्शन? यहां तक पहले कमेंट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को? एटीट्यूड बहुत लेट हो गए आप। अरे देसी छोरा भाई हम किसी को नहीं भूले हैं, अब इतने सारे बच्चे यहाँ लाइव हैं, अब आपका रिप्लाई करें ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये प्रिया कलानिया और एटीट्यूड गर्ल दोनों पिटोगे तुम मेरे हाथों से। आपसे मैं बोलता हूँ टाइम से आ जाया करो। आपको हमने मॉडरेटर क्यों बनाया है? कि आपको टाइम से क्लास अटेंड करनी है, जितना पढ़ाया जाए उसको अपने दिमाग में फीड करना है, ठीक है? प्रिया कलानिया एंड एटीट्यूड गर्ल दोनों सुन लो, ओके? देखो सुचि है जो लड़कियां एडिट, और हमारी रश्मि है, ये दोनों लड़कियां शुरू से बनी हुई। अब देखो प्रतिस्थापनी क्रियाएं क्या होती है, मैंने अभी क्या बोला था कि इसका कुछ हटेगा और इसका कुछ हटेगा, नया कंपाउंड बनेगा, और इसका कुछ इसमें जुड़ेगा भी। ये नहीं है कि केवल हटेगा हटेगा, ठीक है? ये याद रखना। तो हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे भाई, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है बच्चा? NH2NH2। आपसे मैं फॉर्मूला पूछूंगा बच्चा, हाइड्रोजन का सूत्र बताओ, तो आप बता सकते हो कि सर हाइड्रोजन का आपने सूत्र बताया था NH2NH2, ठीक है? अब रिएक्शन कैसे करोगे? किससे क्रिया करा रहे हो? CH3CHO के साथ। आप ऐसे करके दिखा सकते हो, चलो ऐसे करके दिखा दे रहा है। अब मैं इसको ना H2 को आगे लिखूंगा, N को मैं इसकी जगह लिखूंगा बच्चा। क्या लिखूंगा पता है? H2NNH2 ऐसे करके लिखूंगा बच्चा। कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी प्रतिस्थापनी क्रियाएं होंगी मुझे इसी टाइप से दिखाना उसमें। H2 को मुझे आगे ले, उसका रीजन है इसका O, इसका H2। देख लो ध्यान से, देख लो, बहुत इजी रिएक्शन है ये, और आपको ऐसी रिएक्शन बहुत टिपिकल भी लगती है। क्या होता है जब एसिटैल्डिहाइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है? फिर आप सोचते हो सर कहां से पूछ लिए रिएक्शन, सर मैंने तो आज तक पढ़ी नहीं है। भाई आपने कोई चीज नहीं पढ़ी तो इसका मतलब ये मत सोचो कि वो थी नहीं, है तो ना। अब क्या होगा? ये दोनों वैलेंसी इस पूरी के साथ जुड़ जाएंगी, और इसका H2 इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? CH3C डबल बॉन्ड, इधर में H बना दूंगा, N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2। आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं हो। नामकरण भी बहुत सिंपल है भाई, एसिटैल्डिहाइड है, हाइड्रोजन है बेचारे को हाइड्रोजोन बना दो बस। एसिटैल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। बताइए
क्लियर है ना सभी को? एक बार कमेंट कर दो यस सर क्लियर। सभी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसका O और H2 बन गया। और देखिए CH3C NH2 यहां पर लगा दो। बताइए एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, रटना नहीं है मेरे दोस्त, समझना है। ये आपकी आज की हमारी प्रतिस्थापनिक क्रियाओं की पहली रिएक्शन है और वैसे हमारी थर्ड रिएक्शन है। क्लियर है सभी को? हाँ न्यू अंकित अकेडमी बच्चा। मुश्ताक अहमद अभी से डाटा खत्म मत करो। क्लियर है ना? चलिए सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं यस सर क्लियर है। तो जल्दी से बच्चों 700 प्लस लाइक पहुंचा दो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे से स्टूडेंटों, मेरे छुटको। ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका है बच्चा हाइड्रोक्सिल से क्रिया। देखो नाम हाइड्रोक्सिल, सूत्र NH2OH, सिंपल रिएक्शन क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2OH ना, NH2OH बच्चा इसका क्या है फॉर्मूला है, H2 को आगे और N को H की जगह पर ले जाओ तो क्या लिखोगे H2NOH। ठीक है, इसका O और इसका H2 क्या बनेगा बच्चा H2O। इसके डबल बॉन्ड को इसके NOH के साथ जोड़ दो तो क्या बना CH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इधर आपका H चल रहा है प्लस H2O। तो ये है बच्चों आपका क्या भाई, इसका नाम है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड ऑक्सिम है बच्चा। ये क्या है, ये एसिटैल्डिहाइड ऑक्सिम। ठीक है, ये इसका नाम है ना, हाइड्रोक्सिलेमिन नहीं होता है, ऑक्सिम बन जाता, बस थोड़ा सा चेंज है इसके नाम में, एसिटैल्डिहाइड ऑक्सिम है बच्चा ये। तो रटना नहीं, केवल समझना है। रिएक्शंस आप देख लो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका O और इसका H2 बन गया और इस NOH को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, नाम क्या है इसका एसिटैल्डिहाइड ऑक्सिम। तो ये बच्चा आपकी चौथी रिएक्शन है। देख रहे हो सिंपल सी रिएक्शन है और इन्हीं रिएक्शंस में आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हो, सर कैसे रिएक्शन होंगी, सर क्या होगा। ठीक है चलिए देख लीजिए बच्चा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप लोग देख लो इनको। अरे भाई फेल नहीं होगे आदित्य पांडे, ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो, दैट्स बेटर फॉर यू बिकॉज टाइम इज नो मोर। फिर पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहावत अपने ऊपर अप्लाई मत करने दो यार। नेक्स्ट है फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH2। इसको एकदम उलट दो, क्या लिखूंगा मैं इसको रिएक्शन जब कराऊंगा, H2N, अब मैं इसके साथ NH जोड़ दूंगा बच्चा, NH C6H5। ठीक है, ये ऐसे करके जुड़ जाएगा H2N NH और C6H5। अब किससे क्रिया करा रहे हो, एसिटैल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर आप H लगा दोगे प्लस इसका O और इसका H2 क्या बना H2, और इस कार्बन के डबल बॉन्ड को मैं इस पूरे के साथ जोड़ दूंगा बच्चा। तो आप इसको क्या लिखोगे CH3C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और इधर आपका H लगा हुआ है प्लस इसका H2 और इसका O क्या बन जाएगा बच्चों H2। तो ये नामकरण सेम है इसका, एसिटैल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चा, टिपिकल नहीं है सारी। इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है, ऊपर आपका सब कुछ लिखा हुआ है। ये आपका एसिटैल्डिहाइड है, इसका O और इसका H2, NNS देखो सारा लिखा हुआ सेम है, सेम बिल्कुल। तो NNH C6H5 प्लस H2, ये है आपका एसिटैल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। बताओ बोर्ड में अगर रिएक्शन आएगी एसिटैल्डिहाइड और फेनिल हाइड्रोजन की तो सभी बच्चे कर पाओगे। तो मैंने आपसे बोला है कि रिएक्शंस अगर आपको तैयार करनी है मेरे दोस्त, तो रिएक्शंस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फॉर्मूला। अगर आपको उसका अणुसूत्र आता है, अणुसूत्र तैयार है, तो आप रिएक्शन को कर सकते हो। तो जितनी भी अगर आप प्रतिस्थापनिक क्रियाएं देखोगे, बस उनका नाम याद कर लो, उनका सूत्र याद कर लो, नाम और सूत्र से आप बची हुई। देख रहे हो कितनी रिएक्शंस मैंने एक साथ आपको करा दी, वो भी बहुत सिंपल हैं, टिपिकल कुछ नहीं है। फिर मैं आपसे बोलूंगा टिपिकल कुछ नहीं है, आप कोई सी भी रिएक्शन उठा लो, कोई भी टिपिकल आपको नहीं लगेगी। और आपको जब ये एक दो बार खुद से कर लोगे बच्चा, तो आपको रिएक्शन अच्छे से
आ जाएंगे। देख लीजिए मैंने बहुत इजी तरीके से आपको रिएक्शन समझाई है। उम्मीद करता हूं आप सभी को रिएक्शन बच्चों आ भी गई होंगी। क्लियर है ना सभी को? बोल दो यस सर, यहां तक क्लियर है हमको। सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कुछ अपचायक क्रियाएं होती हैं। आप सभी अगर थोड़े से समझदार हो तो आपको पता होगा कि जो एल्डिहाइड समूह है ये अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करता है। एल्डिहाइड समूह जो है ये अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करता है बच्चा। तो टोलन अभिकर्मक हो गया, फीलिंग विलियन हो गया, इससे क्रिया रिप्रेजेंट करता है। तो छठा पॉइंट आप देख सकते हो, टोलन अभिकर्मक से क्रिया, इसको थोड़ा सा समझना है। टोलन अभिकर्मक आपसे पूछे क्या होता है तो आपको बता देना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का जो मिश्रण है उसको हम टोलन अभिकर्मक कहते हैं। क्या बच्चा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का जो मिश्रण है उसको टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। होगा क्या, पहले ये बेचारे आपस में ही क्रिया करेंगे, NH4OH प्लस AgNO3। तो इसका जो Ag है इसके OH के साथ जुड़ जाएगा और इसका NH4 इसके NO3 के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? NH4NO3 बन गया, अमोनियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं, नामकरण करना चाहते हो तो। इसका Ag इस OH के साथ जुड़ेगा बच्चों, तो क्या बनेगा? AgOH, जिसको कहते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर आप इसका नामकरण भी करना चाहते हो तो इसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है बच्चों, तो आप ये तैयार कर सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा बच्चा, जो AgOH आपका वहां पर बना वो फिर खुद से विघटित हो जाता है, टूट जाता है। कितने Ag हैं आपके पास? 2 Ag2। कितने ऑक्सीजन हैं? 2। 2 में से एक आप इसके साथ लगा दो। अभी 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 1 ऑक्सीजन बचा है, तो ये आपस में मिलकर H2O या जल बना लेंगे। तो ये क्या है? आपका सिल्वर ऑक्साइड है। थर्ड वन में क्या होगा बच्चा, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। यहां पर आप सिल्वर ऑक्साइड को लेकर आओगे तो ये एसिटल्डिहाइड सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करेगा। अब ये वाला ऑक्सीजन तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो CH3C, ए को तो पहले से है, ए को ये रहा, ये वाला H, एसिटिक अम्ल बन गया। प्लस जो Ag है ये रजत दर्पण के रूप में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो ये हमें मिल जाता है रजत दर्पण। तो जब हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण प्राप्त होते हैं बच्चों। तो रिएक्शन सिंपल है, टिपिकल नहीं है, आप आसानी से इस रिएक्शन को कर सकते हो बच्चों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में क्रिया करेंगे तो आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये जो है फिर टूट जाता है सिल्वर ऑक्साइड और जल के एक अणु में। सिल्वर ऑक्साइड जो है ये एसिटल्डिहाइड से क्रिया करेगा Ag2O से, और क्या बनेगा? CH3COOH प्लस 2Ag, एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट सभी लेते जाइए। इन रिएक्शन की आपको खुद से भी बच्चों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, चलिए भाई जल्दी करा देंगे कंप्लीट, एक साथ कंप्लीट नहीं होगा बच्चा, थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है ना। मैं भी इंसान हूं, मैं भी क्या हूं? इंसान हूं, ठीक है। और इंसान एक साथ सब कुछ नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके करते हैं, जानते हो ना। अगर हम ताजे फेलिंग विलियन से इसकी क्रिया कराएं बच्चों, ये भी एक अपचायक गुण है, अपचायक क्रिया है। ताजे फेलिंग विलियन से क्रिया, किससे बच्चों? ताजे फेलिंग विलियन से क्रिया CuSO4 प्लस NaOH का जो मिश्रण है इसको कहते हैं हम लोग फेलिंग विलियन। क्या कहा जाता है बच्चा? फेलिंग विलियन। तो इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा, ये CuSO4 और NaOH आपस में क्रिया करेंगे बच्चों, ठीक है, ये आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करके देखो क्या बनाएंगे बच्चा? CuSO4 है, अबे यार चलो ये ले रहा है, तो CuSO4 है प्लस 2NaOH है। तो ये जो Cu है कितने OH हैं? 2, तो ये क्या बनाएगा? CuOH का होल ट्वाइस प्लस कितने Na हैं? 2, कितने SO4 हैं? 1, तो क्या बनेगा? Na2SO4। तो ये क्या है बच्चों? आपका सोडियम सल्फेट है। ये क्या है बच्चों? आपका सोडियम सल्फेट है और ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड वन में क्या होता है बच्चा? CH3CHO जो आपका यहाँ बना है उसको आप यहाँ पर लगा दोगे, उसके आगे 2 लगा दोगे। कितने Cu हैं? 2, Cu2 हो गया। कितने ऑक्सीजन है? वैसे देखा जाए तो बच्चा 2 दूनी 4 हैं, बिकॉज O2 लगा हुआ है ना। अब मैं 2 में से केवल क्या लगाऊंगा? 1 ऑक्सीजन इसके साथ लगाऊंगा, तो मुझे Cu2O का लाल अवक्षेप सबसे पहले मिला। उसके बाद क्या होगा? 4 ऑक्सीजन में से 1 आपने वहां लगा दिया, 1 ऑक्सीजन आप इसके साथ कनेक्ट करा दो बच्चा, तो CH3C
एक ऑक्सीजन है, एक यहां से आया और एक H है, तो क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल। अभी क्या बचा है? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है आप सभी के पास और 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि 4 थे, 4 में से एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो क्या बचा? 2 ऑक्सीजन बचे। आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 2H2O, जल के 2 अणु आपके बन जाएंगे। तो ये है बच्चों आपका एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ये क्या है आपका? एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये है बच्चा आपका ताजे फीलिंग विलयन से क्रिया। तो ये हमारी एसिटाल्डिहाइड की बच्चा रिप्रेजेंट करा दी मैंने अपचय क्रिया। तो फेलिंग विलयन से इस टाइप से क्रिया होती है एसिटाल्डिहाइड की। देख लो सभी बच्चे। ओके, हाँ अब यही ये भी ब्लॉक कर दो भाई। सुशांत सिंह राजपूत फैन, देखो पढ़ाई कर लो, हम लोग पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग पढ़ोगे हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे से पढ़ रहे हो बच्चा। और लाइक और शेयर आप लोग करते नहीं हो, गलत, अच्छे बच्चे नहीं हो आप, बहुत बेकार बच्चे हो। देखो कितने बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ओनली 350 बच्चे, गलत बात है। चलो लाइक और शेयर कर देना बच्चा। सामान्य क्रियाएं कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बच्चा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन, इनमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्लोरीन से क्रिया है, CH3 CHO प्लस 3Cl2। अब होता क्या है, ये 3 H हैं, तो यहाँ 3 H को हटाकर आपके 3 Cl लग जाएंगे। 3 H को हटा दो, 3 Cl लगा दो, तो CCl3 CHO प्लस जो 3 H आपने यहाँ से हटाए हैं बच्चा, वो बचे हुए 3 Cl के साथ जुड़कर 3HCl बना लेते हैं। तो ये बच्चा आपका बना क्लोरल। क्या बना बच्चा? क्लोरल। और ये हमारा आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। बताइए यहां तक सबको क्लियर हो रहा है बच्चा? 8 रिएक्शन सबको क्लियर हैं? एक बार कमेंट कर दो सर 8 रिएक्शन हमको कंप्लीट हो चुकी हैं। 8 रिएक्शन सर अगर बोर्ड में आएंगी तो हम करके जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर बच्चों, एक बार देख लो सभी, यहां तक क्लियर है? एक बार बोल दो सर 8 रिएक्शंस आएंगे तो हम करके जरूर आएंगे भाई। ठीक है बच्चों। रजत देखो चांदी में ऐसे है ना, मिरर में से जैसे चमक आती है ना, वैसे ही जो चांदी बनता है उसमें से भी मिरर की तरह चमक आती है, इसी वजह से उसको रजत दर्पण कहा जाता है। वहां से भी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है दर्पणों की तरह, इसलिए उसका नाम है रजत दर्पण। ओके, हाँ मुश्ताक अहमद चलेगी फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की क्लास आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों एल्डोल संघनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2022। और वैसे भी जो रिएक्शंस मैं आपको करा रहा हूं इनको आपको खुद से अच्छे से तैयार करना है बच्चा। एल्डोल संघनन में कुछ नहीं है यार, NaOH की प्रेजेंस में होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H। एसिटाल्डिहाइड के आपको 2 अणु लेने हैं, प्लस CH3 को है ना हम क्या लिखेंगे? HCH2। आप पीछे लेके जाओगे तो CH3 बन जाएगा ना, CHO, और यहाँ पर आप NaOH की प्रेजेंस दिखा दोगे और गर्म का साइन लगा दोगे। होगा क्या बच्चा? अब मैं सेम लिखूंगा, CH3 C H और ये ऐसे करके कर दूंगा, तो ये वाला जो बेचारा H है ना, ये इस O के साथ जुड़ जाएगा। ये आप यहां जोड़ दो ऊपर OH, और ये जो बचा है ना CH2 CHO, ये आप यहां पर जोड़ दो नीचे CH2 CHO। ये बच्चों आपका एल्डोल नामक यौगिक, ये क्या बना आपका? एल्डोल नामक यौगिक बना। रिएक्शन देख लो कितनी ज्यादा सिंपल है, ये एसिटाल्डिहाइड ही है दोनों, ये भी आपका एसिटाल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है, और ये भी आपका एसिटाल्डिहाइड ही है, दोनों ही आपके बच्चों एसिटाल्डिहाइड हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल सी रिएक्शन बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा जा सकता है बच्चा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके बच्चों, प्रिपेयर कर लोगे ना सभी? बोल दो यस सर प्रिपेयर कर लेंगे। सही बात कही है राजदीप। एक बात याद रखना मेरी सब लोग, कि वक्त मिलता है बार बार जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये बच्चे नहीं सुधरेंगे राजदीप, ये कहते हैं ना इनके माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिए और ना ही इनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बेटा तुझे फ्यूचर में कुछ करना है। मैं इनको तब भी लेक्चर दिया था, अब भी दे रहा हूँ, ये पढ़ाई वढ़ाई से इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि इनको पढ़ाई में कुछ करना है या अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इनको एक ही चीज करनी है, क्या करनी है? टाइम पास करना है, अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना है, अपना फ्यूचर बर्बाद करना है, यही चाहते हैं ये लोग, ठीक है। नहीं अनुज कुमार, मैं केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, मैंने दोनों से ही MSc कर रखा है, फिजिक्स से भी कर रखा है MS,
और केमिस्ट्री से भी एमएससी कर रखा है, इसलिए मेरे को दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे खासे आते हैं। अब देखो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, किसका, एस्टेल्डिहाइड का, तो CH3 CHO प्लस नेस्टर ऑक्सीजन, प्रेजेंस आपको याद रखनी है बच्चों, K2 Cr2O7 और सांद्र H2SO4। कुछ नहीं है यार, आप इसको इसके साथ कनेक्ट करा दो, CH3 C, एक O पहले से है, एक O बेचारा ये रहा, और एक H आप इसको यहाँ कनेक्ट करा दोगे, तो ऐसे करके आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, जब आप इसका ऑक्सीकरण कराओगे बच्चा। तो ये 10 रिएक्शंस हैं बच्चों जो एसिटाल्डिहाइड से पूछी जा सकते हैं, तो ज़्यादा टिपिकल रिएक्शंस नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो आपको ये रिएक्शन बच्चों अच्छे से आ जाएंगी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आपको किसी भी काम में परफेक्ट बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना टाइम बचा हुआ है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा से वापस नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस टाइम है। तो जो बच्चे फालतू कमेंट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हाय हेलो में, तो बच्चा ये प्रीसियस है, अनमोल है,